तो दौड़ने का लगती है सब लड़की सब। कौन सी हो गया तुमको? फिजिकल की तैयारी? ओहो, देखो अभी से तैयारी में है सब। आप सब लोग को जितना पढ़ाएं रेडी रहिएगा, सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है? जितना आप हफ्ते में पढ़िएगा सैटरडे को बैठ के टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में नहीं आएंगे आप फेल हो जाएंगे, लिख के देते हैं। जिसका ही यहाँ पे 3-4 हजार लड़के रहते हैं, इसमें ऑनलाइन में तो ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो लिमिट नहीं है ना कितना का है, उसमें लाखों बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑफलाइन में लाख नहीं ना बैठा सकता। जब आप उसमें अपना जगह नहीं बना पाते हैं तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप ओरिजिनल एग्जाम में जगह बना पाएंगे। समझ में आ रहा है कि दरोगा? हाँ, ये पूरा अभी से पूरा पहिन इनके लिए टोपी हुए हैं। फूटा खोपड़ी कोई दिक्कत? अब आगे आज कल जो पढ़ाए थे पहले उससे पूछते हैं, हाँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ तो आप सब लोग को दे दिए थे। हाँ, अरे कहाँ गया जी पीडीएफ? वहां इधर है, पूछा जाए। आपको बता दें नदी पर्वत पहाड़ किस चीज से ये बनती है, ये सब चीजें घाटी। यू आकार की घाटी किसके द्वारा? हाँ, बर्फ। भी आकार अंधी घाटी काष्ठ प्रदेश। भूमिगत जल जब काष्ठ प्रदेश में जाता है तो होता है। जब आप इतना बोलेंगे ना काष्ठ प्रदेश, तो ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगेगा कि भूमिगत जल काष्ठ प्रदेश जब अंदर प्रवेश करता है तो उसे क्या कहेंगे? टेरा रोसा कहां बनेगा? पोल्जे, मोरेन, मोरेन बर्फ, मोरेन बर्फ, ड्रमलीन बर्फ, लटकती घाटी बर्फ, यू आकार की घाटी। लोयस का मैदान, लोयस का मैदान, मरुस्थल, लोयस का मैदान, बालसन झील, प्लेया, स्टेलेटाइट, काष्ठ प्रदेश, स्टेलेटाइट, काष्ठ, स्टेलेमाइट, कंदरा स्तंभ, अंधी घाटी, लटकती घाटी, बर्फ, लटकती घाटी, बर्फ। लाइव वाले गधा, तुम लोग का अभी तक गुड इवनिंग नहीं हुआ? अभी गुड इवनिंग है पे सब, मार धाड़ गुड इवनिंग। अब बताइए 42,000 है सब, 42,000 अभी तक गुड इवनिंग कर रहा है सब। आप अपना एग्जाम कितना टफ होने वाला है आइडिया लगा लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना है सब? 42,000 लड़के। यहाँ पे 3-4 हजार यहाँ पे बैठा रहता है ऐसे, अलग अलग हॉल में गिनेंगे तो 3,000 तो एम बैठल रहता है। अरे बाबू कंपटीशन दिन पर दिन टफ हो रहा है, और जब वैकेंसी आएगी ना तो एकदम बरसाती में ढक ढक खदखदा के निकलेगा सब, पता नहीं कहां से। पियरावा में ढकवा नहीं होता है। बताइए डेल्टा, उसका डेल्टा मरुस्थल में बन रहा है, नदियों के मुहाने। ऐसा आकार की घाटी, ठीक है। बताइए जब नदी समुद्र का ऐसा तट जहां खड़े चट्टान होते हैं उसे क्या कहेंगे? हाँ, रिया तट। कौन तट? रिया तट, खड़ा चट्टान, रिया। और अगर समुद्र के किनारे पर बर्फीले चट्टान, फ्योर्ड, बर्फीला चट्टान, फ्योर्ड, बर्फीला चट्टान, फ्योर्ड, खड़ा चट्टान, रिया तट, खड़ा चट्टान। लैगून का झील, एक मीठा पानी या खारा? लैगून सिल्ट द्वारा या लहर द्वारा? हाँ, सिल्ट यानी गाद के द्वारा ही
ज्वारनद भी बनता है और क्या बनता है, ये डेल्टा भी बनता है। अंतर बस ये कि पहले ही रुक गया तो डेल्टा, ओल्हार दिया उधर तो क्या जाता है, एस्चुरी। दोनों में ज्यादा का तो अंतर नहीं है, दोनों के अलग अलग यूज है। सबसे बड़ा एस्चुरी किसका है, सबसे बड़ा एस्चुरी, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन या गंगा ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन या गंगा ब्रह्मपुत्र। डेल्टा और ज्वारनद दोनों बनाएगी नर्मदा ताप्ती। लाइव वाले लड़के आपको पूरा गोदावरी लिखने की जरूरत नहीं है, नर्मदा और ताप्ती नहीं, हम बोल दिए क्या, ओ माय गॉड हम ही गलत बोल दिए हैं। अरे वो हम उधर थोड़ा सा कमेंट पढ़ने पे ध्यान दे दिए थे तो गलत हो गया। दोनों बनाएगी गोदावरी ने, नर्मदा ताप्ती तो केवल एस्चुरी बनाते। लाइव वाले लड़के आप बस थोड़ा सा जीडी लिख देंगे तो गोदावरी समझ में आ जाएगा, नर्मदा एंड ताप्ती एनटी लिख देंगे तो समझ में आ जाता है। हाँ, उतना पूरा आप लिखिएगा लाइव में तो थोड़ा सा डिले होने लगता है, समझ में, उस पर सर्वर भी भर देता है सब। वो चैटवा जो लिखते हैं वो लोग सर्वर पे ही जाता है। जैसे आपका डाटा खत्म हो जाता है तो व्हाट्सएप का चैट धीमा हो जाता है, नहीं हो जाता है, नहीं होता है। अरे डेटा खत्म होने पे नहीं धीमा हो जाएगा, चल भी नहीं करता है। ओह माय गॉड, उसी तरह इसका भी सर्वर अलग है। अरे ऑनलाइन का बड़ी बड़ी झमेला, आप जहां अपना डेटा भरते हैं ना, नाम मोबाइल नंबर हेन वो अलग सर्वर पे जाता है, जहां चैटिंग करते हैं वो अलग सर्वर पे जाता है, लाइव क्लास अलग सर्वर पे है, पीडीएफ अलग पे है, सब इधर उधर रखे हैं, समझ में गया। कहियो एगो जाएगा तो कम से कम एक चीज जाएगा। एक दिन लाइव चैट का सर्वर उड़ गया, लाइव चैट बंद है, क्या दिक्कत है, क्लास चल रहा है। किसी दिन पीडीएफ का सर्वर उड़ेगा, एक दिन ठीक हो जाएगा, पीडीएफ किया काम से, सही हो सकता है कि नहीं, एक के पे नहीं डिपेंड करते हैं। हाँ, क्लास वाला सर्वर सबसे तगड़ा है, सबसे तगड़ा है क्लास वाला। 100 सीपीयू लगे रहते हैं, 100 कंप्यूटर सीपीयू लगे हुए हैं क्लास वाले के लिए, इससे कोई समझौता नहीं है। और पे से ना 4 को बात कहने वाला अलगे मिलेगा, खान सर का सर्वर बैठ गए यहाँ पे, बोलने के बाद वो 4 को सुनाता है, सो खान सर का सर्वर ही उड़ जाता है। लड़का देखो ना आगे कितना है, सो यूपीएससी का एडमिशन हम लोग क्लोज करना पड़ गया, यूपीएससी में 1 लाख लड़का है, सो 1 लाख। अच्छा आप लोग खुश मत होइए, सोचिए वो 1 लाख आप वही लोग से भिड़ेगा सब। हम पहले भी बोले थे एक कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ, और हम भी यही चाहते थे कि जो 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कम से कम 10 से 15 लाख फॉर्म भरा जाए, तब ना उसमें एकदम बढ़िया से क्रीम क्या आएगा, आईएएस निकलेगा एकदम बढ़िया बढ़िया। हाँ, निक्षेपण अच्छा से होगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब हम पढ़ाते हैं आपको अंतरिक्ष में पूरा पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा पृथ्वी को पढ़ते हैं। किसे? पृथ्वी। देखिए पृथ्वी की आकृति जियोड है, पृथ्वी की आकृति जियो। पृथ्वी भी इसी तरह बिग बैंग थ्योरी के समान टूटा हुआ, ये भी एक गोला था जो ढचक पचक गया। ये पृथ्वी का ओरिजिनल साइज है, ठीक है। ये गोल चपटा हेन तेन कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, जियोड होता है। पृथ्वी क्या है, जियोड है। क्या है, जियोड। जियोड से बना है जियोग्राफी, ज्योग्राफी है जियोड। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड। ऐसे ही है पृथ्वी, ढचकल पचकल है। पचलकल में समुंदर है, कहीं ऐसे पहाड़ है। जैसे हम लोग का चेहरा कैसे है, कहीं उठा है, कहीं पचकल है, कहीं बराबर है, कहीं घास का मैदान, अलग अलग टाइप का है कि नहीं। हाँ, तो क्या चेहरा गोल रहता है, गोल है ये, ढचकल पचकल ऐसे ऐसे, इसी को कहेंगे जियोड। कहीं हिमालय है, कहीं दक्कन का पठार है, समझ गया। हाँ, आंधी घाटी, समझ गया कि ना गया। पृथ्वी जैसे उबड़ खाबड़ है, वैसे ही पृथ्वी भी क्या है, उबड़ खाबड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। पृथ्वी कैसी है, उबड़ खाबड़ यानी जियोड। अब पृथ्वी के अंदर का जो अध्ययन करना होता है ये काफी जरूरी है, लेकिन पृथ्वी के अंदर अध्ययन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। अतः पृथ्वी के अंदर का जितना भी अध्ययन किया है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली जानकारी मिला हुआ है। इनडायरेक्टली कैसे मिला है कि हम लोग ज्यादा अंदर जा ही नहीं सकते हैं पृथ्वी के अंदर। सेंटर तक तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस है, मारेगा गल जाएंगे हम लोग, वहां पे नहीं जा सकते वहां पे। तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिली कैसे, इनडायरेक्ट।
भूगर्भ की जानकारी इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट? निकलने वाला मैग्मा निकला धधकता हुआ आग की तरफ, तब पता चला नहीं जी तो अंदर क्या है, धधकता आग। तो धधकता हुआ क्या है, आग का गोला है। तो पृथ्वी के नीचे की जानकारी कैसे मिली है, इनडायरेक्ट। भूकंप और ज्वालामुखी इसके मुख्य स्रोत है, अंदर के निकलने वाले जानकारी है। इसके कई विद्वानों ने इसका प्रयास किया था अंदर बताने के लिए कि क्या है। इसमें सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड स्वेस, नाम याद रखिएगा, पूछेगा, एडवर्ड स्वेस। क्या नाम था, एडवर्ड स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की बनावट की अध्ययन करने के लिए सोचा था यहाँ पे कि अंदर क्या है। तो इस तरह पृथ्वी लिया, इसमें से को चेक्का काट लिया, जैसे तरबूजा खरीदने जाइएगा ना, चेक्का निकाल के देता है, देखो एकदम लाल हो लो तरबूजा, एकदम समझ में आ गया कि नहीं, टेस्ट करने के लिए देता है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका कौन, एक हिस्सा, इसको बाहर निकालते हैं। ऐसे ही बनाया था एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस ने कहा था कि ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं, यहां पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। हल्ला कोई नहीं करेगा, यहां किसकी अधिकता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। और ये परत सबसे छोटी है। देखिए सिलिकॉन जो होता है बालू को कहते हैं, सिलिका किसे कहते हैं, बालू। बालू क्या है, सिलिका है। और बालू देखिएगा चमकते रहता है, उसी से शीशा बनता है। बलुआ भी चमकते रहता है कहीं कहीं, तो चमकौआ वाले को एक और कर दीजिए और भखड़ा वाले को फेंक दीजिए वहां पे, धीरे धीरे उसे क्या निकाल सकते हैं, शीशा निकाल सकते हैं। चट्टान भी क्या होता है, शीशा, सिलिका का। मिट्टी भी सिलिका, बालू भी सिलिका, चट्टान सिलिका। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ज्यादातर अधिकता सिलिकॉन और एल्युमिनियम, उसके नीचे वाले भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसलिए उन्होंने इसका नाम सीमा रख दिया। क्या रख दिया, सीमा। और नीचे निकल और लोहा की अधिकता थी, इसका नाम रख दिया नीप है। तो पृथ्वी की कितनी परतें, 3। इसका नाम इसी आधार पर रख दिया वहां कौन सा धातु अवेलेबल है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकल और लोहा है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकल और लोहा, बीच वाले भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और ऊपर वाले भाग में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है यहाँ पर। ये कठोर भाग है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कठोर है, धंसता नहीं है। और ये ना मैग्मा है, यहाँ पे पृथ्वी से ज्वालामुखी के समय जो लावा मैग्मा निकलता है, धधकता हुआ आग का गोला, वो कहाँ पाया जाता है, सीमा में। और ये तरल अवस्था में। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल। आप कहेंगे कि ससुरा तरल अवस्था में है तो पृथ्वी ढचक पचक क्यों नहीं जाता है तरल अवस्था में रहने के बाद? तो पृथ्वी की बनावट इस तरह से कि अंदर का भाग तरल है लेकिन खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है। जैसे रसगुल्ला खाएंगे ना, रसगुल्ला तो काला वाला रसगुल्ला, काला वाला जो रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन, यहां तो ससुरा उसमें गुलाब डलबे नहीं करता है, नाम रख ले खाली गुलाब जामुन। इस सब मामले में जाइए बंगाल, कलकत्ता में मिठाई गुलाब जामुन में ओरिजिनल, उसमें गुलाब अंदर लाल रहता है, वहां पे समझ में आ गया कि नहीं, उसमें सुगंध भी गुलाब की तरह आता है। यहाँ नामे बस है गुलाब जामुन, है नहीं गुलाब जामुन, जामुन भी नहीं है। तो रसगुल्ला का अंदर ऐसे तोड़िएगा तो अंदर खोखला भाग मिलेगा। क्या मिलेगा, खोखला। और वो तरल भी रहेगा, इसे देखिएगा ना तो तरल टाइप का रहेगा। तो क्या रसगुल्ला ढचक पचक जाता है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल। किस भाग में है, तरल। लेकिन वो इतना ठोस है क्योंकि गला हुआ लोहा है और गला हुआ निकल है, गला हुआ लोहा है और गला हुआ निकल है। और ये वाला अर्ध तरल है, कैसा है, अर्ध। और ये कंप्लीटली सॉलिड है। हम लोग किस पे रहते हैं, कहां पे, सियाल पर। ज्वालामुखी कहां से निकलता है, भूकंप कहां से निकलता है, तरल अवस्था में है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है कहां से आता है, नीचे से, क्योंकि लोहा चुंबकीय होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक पावर होता है लोहे के अंदर। तो तरल अवस्था सबसे ज्यादा घनत्व, देखिए घनत्व मतलब कौन कितना घना है, तो घनत्व डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, नीचे। घनत्व का मतलब होता है बीच में खाली जगह नहीं रहना, उसे क्या कहेंगे, घनत्व। जैसे क्लासरूम में बहुत सारा खाली जगह, देखिए ना ऊपर पूरा हवा भरा हुआ है, आप लोग तो बस बेंचुए भर में बैठे हैं, लेकिन इसका घनत्व ज्यादा नहीं है। इसमें भूसा भर देते हैं पूरा छत तक यहाँ पे, तब पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो बालू भर दे तो और जबरदस्त यूटिलाइज होगा। तो यहां पर ऊपर में घनत्व तो ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ समुंदर है, कहीं गढ़ा है, कहीं गुफा है, कहीं पहाड़ है, तो बीच में खाली जगह है। लेकिन ये तो कंप्लीटली क्या है, तरल अवस्था में है, कंप्लीटली तरल। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म भाग नीप है, सबसे ज्यादा घनत्व, तरल अवस्था, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ज्वालामुखी, भूकंप। हम रहते किस में,
चट्टान पाए जाएंगे, समुद्र पाए जाएंगे, महाद्वीप पाए जाएंगे, पर्वत पठार सब कहां पाए जाएंगे? सियाल। याद रहेगा ना। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका नाम बदल दिया। इसका नाम क्या हो गया? बदल दिया। इसका नाम क्या कर दिया? बदल दिया। थोड़ा सा बस नाम को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया यहाँ पे। बाकी सारी चीजें ठीक ठाक है। सबसे ज्यादा घनत्व किस भाग का? सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे कम घनत्व, सबसे छोटा भाग, सबसे बड़ा भाग, सीमा, अब मिडिल वाला इसका भाग थोड़ा सा कम। ठीक है, 16% है। कितना परसेंट है? 16। ये 83% है और 1% है। तो ये है आपका एडवर्ड स्वेस ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने। किसने दिया? एडवर्ड स्वेस ने। इसका आधुनिक विचारधारा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया। क्रस्ट, मेंटल, कोर। कितने भाग में? क्रस्ट, मेंटल, कोर। कौन सी हो गया जी? चल जाएगी कि नहीं? का इनसे कौन सी दरोगा बनेगी? सबका क्लासों में इन सबको हमेशा कुछ ना कुछ लगले रहता है। ऑनलाइन का ही नहीं पढ़ती है सब लड़की सब। ऑनलाइन पढ़ लिया करो। कोई लड़का को दिक्कत होता है? आधा घंटा क्लास में इनके बुखार लग जाएगा, कोनो को कुछ होने लगेगा। कौन सी हो गया इसका? करी वो भी जाएगी क्या? हाँ। इसका कहना है कल एक लड़का का भी तबीयत खराब हो गया था। अरे लड़का सब कभी कभी बीमार पड़ता है। लड़की सब ने, लड़की देखा देखी काम करी, देखेगी अच्छा वो मैगी बनाई है हम भी बना लेते हैं। अच्छा उसका तबीयत खराब है हम भी खराब कर लेते हैं। ये हो गया क्रस्ट। क्या हो गया? क्रस्ट। ये मेंटल, आइए कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। सियाल के जगह क्रस्ट, सीमा के जगह, नीपे के जगह क्रस्ट है। पूरे पृथ्वी का महत्व 1%, मात्र कितना परसेंट? और ये ससुरा 83%। आइए 16%। कितना परसेंट? 16%। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? कोर। घनत्व को मात्रा सबसे ज्यादा, सबसे कम मात्रा क्रस्ट, सबसे कम घनत्व क्रस्ट। चट्टान किस पे? ज्वालामुखी, मेंटल, भूकंप, मेंटल, ज्वालामुखी। देखिए क्रस्ट ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। इसमें निकल लोकल की अधिकता है यहाँ पर। ये किस अवस्था में? तरल। ये अर्ध तरल, ये ठोस, सॉलिड। एकदम इसी से क्या करता है? मैच करता है। इसमें क्रस्ट में ना देखा गया कि इसका ऊपरी भाग अम्लीय है और इसी क्रस्ट का निचला भाग जो है ना क्षारीय है। तो इसका 2 हिस्सा, एसिडिक एंड बेस। देखिए जो चीज टेस्ट में खट्टा लगता है ना उसे अम्लीय कहते हैं, और जो चीज टेस्ट में कड़वा लगता है उसे क्षारीय। करेला क्षारीय होता है, नींबू अम्लीय होता है, संतरा अम्लीय होता है, लीची हल्का सा अम्ली का सर। ये आपका अंगूर क्या हो जाता है? खट्टा चीज जो भी रहेगा क्या होगा? करेला क्षारीय, खीरा क्षारीय। उसका खीरा का देखते हैं रगड़ते रहते हैं नमक डाल के, तनी बिना नमक खीरा खाइए। अरे तुम दलिदर लोग कुछ खा जाओगे। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि क्षारीय चीज खा नहीं सकते हो, खा के नहीं सकते हैं। देखिए क्रस्ट का कितना भाग? 2। ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट का सा, और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। याद रहेगा ना? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा कोनोराड असंबद्धता, कोनोराड। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? कोनोराड। बताइए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करेगा कौन सी रेखा? कोनोराड रेखा। कौन सी रेखा? अंग्रेजी में इसको कह रहा है कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन। लगता है वाह
वाह, अंग्रेजी में नाम कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन, वाह कितना पढ़ने में तेज है। हिंदी में कोनोराड असंबद्धता रेखा, लगता है तरीका। हाँ, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। मेंटल को भी कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भाग। मेंटल कितने भाग में? 2 भाग में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इन दोनों को अलग करता है रेपेटी। रेपेटी कौन सी रेखा? रेपेटी। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करेगा रेपेटी। ये सब वैज्ञानिक का नाम है। कोनोराड वैज्ञानिक था, रेपेटी वैज्ञानिक था। आप लोग भी, जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, जीवन ज्योति। अरे गजब नाम रख रहे भाई, जीवन ज्योति। मान के तो रही है कि ये जीवन ज्योति इसका खोज किया रहा था, तो बताइए इसका नाम क्या रहा था? हाँ, जीवन ज्योति असंबद्धता रेखा। आपका दरोगा क्या नाम? ना, अगर मान के इनका नाम विनोद, तो इसका नाम क्या हो जाता? विनोद रेखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बताइए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करता है? कौन रेखा? कोनोराड। कोनोराड लेगा। अच्छा चलिए भाई, आइए वो, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। देखिए बाबू, आप लोग ईबी दरोगे वाले बैच का है। आप लोग जब सिलेक्शन लेके जाइएगा तो उस समय आपको ये सीनियर मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए, हमारा तो मिठाई कभी नहीं छूटता है। ये बाबू आपके लिए, ये इन लोग के लिए सबसे जरूरी होता है डायरी लिखना। हाँ, आपके साथ है ये भाई है, छोटा है, तो इसको भी, अभी इसको, आप ग्रेजुएशन हो गया इसका? अच्छा, फाइनल ईयर। तुम अभी आगे यूपीएससी में तुम निकलना। हाँ, और आपको भी यहाँ दरोगा पे रुकना नहीं है, बीपीएससी यूपीएससी में लेके जाना है, ट्रिपल स्टार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ऑनलाइन में थे आप? ऑफलाइन में? ऑनलाइन में। देखिए, ऑनलाइन वाले लड़के लोग जो हैं, ये सब गांव में बैठल रहता है, सब तो नौटंकियों करेगा। सब सीरियस पढ़िएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है कि गांव में भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आया ही नहीं आ गया? ऑनलाइन में फीस कितना था? 499 में। दीजिए। और ऊपर कर लो, कान पे कान। जय हिंद दोस्त, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह हुआ। मेरा होम टाउन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। अभी हम जमुई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। जैसा कि हम 2213 वाला बैच में खान सर का हम ऑनलाइन क्लास लिए थे, ठीक है? और उस टाइम मतलब क्या, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। हाँ, बस इसको छोड़ दीजिए। मतलब जब हम 2213 जब हम तैयारी कर रहे थे, उस टाइम मतलब हमको प्री जब हम दिए थे, तो उस टाइम हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमको प्री हो जाएगा। लेकिन जब हम खान सर का, मेरा एक फ्रेंड बताया कि खान सर का मतलब वो 499 का वो भी बैच लिया था सर, तो बोले कि ठीक है हम भी लेते हैं। और मतलब खान सर का बैच को हम फॉलो किए, करते रहे। मेरा प्री भी हुआ और फिर मेंस में मेरा मतलब 80 दिन का टाइम था, पूरा फॉलो, मतलब खान सर का मतलब बैच का हम पूरा फॉलो। और हम ज़्यादा कुछ ये नहीं करते सर, मतलब हम क्या करते थे कि मतलब जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे, बस उसका ये देखते थे कि मेन टॉपिक क्या है। और फिर जब मेरा 80 दिन टाइम बचा मेंस में, तो मेन टॉपिक को सर हम मतलब सिलेक्ट किए, और वो बस आपका सिर्फ वीडियो देखते थे उस टॉपिक का, और बस उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते थे, और बस उतना ही कर रहे थे और कुछ नहीं। और इतना दरोगा कुछ भी नहीं है। हम बता रहे हैं ना कि खान सर का फॉलो करते रहिए, मतलब सिलेक्शन 110% पक्का होने वाला है। मतलब देखिए भाऊ, अभी के टाइम पे ये दरोगा है, ठीक है? बीपीएससी वाला भी है कि नहीं यहाँ पे? इनको बीपीएससी वाले के लिए भी अब
देखिए अब बाकी हम जो ग्रुप वगैरह है इनको जोड़ दिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। अब मैप क्लास तो सर हम इतना आपका करते हैं कि अभी भी मैप क्लास ले रहे हैं। अभी का लिए लेके रखे दो बार। अच्छा लगता है, तो वहाँ बैठे रहते हैं तो कुछ देखते रहते हैं। इनका कहना है कि सर मैप क्लास तो इतना अच्छा लगता है कि फिर दोबारा ले लिए हैं मैप क्लास। बढ़िया, उससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट में आप आएंगे ट्रिपल स्टार लेके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये तुम भी पटना ही रह रहे हो? एक मन से हो। चलो बढ़िया, तुम भी अब मेहनत करो। अभी तो तुम्हारा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और छोटे भाई बहन लोगों की बड़े से और आगे जाना चाहिए। बड़े भाई बहन खुद कोशिश करते हैं कि उनके जो छोटे हैं वो लोग उनसे भी आगे जाए। ठीक है, चलो तुम और मेहनत करना। ठीक है, ठीक है। रिजल्ट लेके तुम भी ऊपर आना। ठीक है, अभी नहीं। हाँ? नौकरी के बाद अधिकार बढ़ जाता है। हाँ? ठीक है, खुश रहिए। मिठाई मेरा है। हाँ? आप लोग मेहनत करिए, आप लोग भी अगली बार में लेके आइए। ठीक है, पिछली बार मेरा मेंस में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका मेंस में क्या हो गया है, रुक गया। बहुत सारे लड़कों का पिछली बार मेंस में थोड़ा थोड़ा नंबर से रुक गया था। आप लोग भी बाबू, जितना लड़का लड़की है लोग ढेर होशियार बनेगा, लोग यहीं रह जाएगा। लोग समझ में आ गया कि नहीं? जितना ज्यादा होशियार बनता है ना नौटंकीबाजी, वो यहीं रह जाता है। इसलिए चुपचाप, जैसे बोलते हैं एकदम, टॉनिक कैसे पीते हो, चुपचाप रह जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हम भी आएंगे 2024। हाँ 23 है, 24 में सब लोग आइए यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़े। बहुत सारे लड़के, आप राजगीर में जाइएगा तो आपको मिलेंगे सब, बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग में आप लोग को। और ये सब आपको वहां सीनियर पे मिलेंगे। और जो बीपीएससी वाले मिलेंगे वहीं राजगीर में मिलेंगे। उनका लाइन दूसरे जगह लगता है, थोड़ा दूरी पे, वहां देखते रहिएगा। ट्रिपल स्टार वाला तनी से ज्यादा मेहनत किया था ये। सर एक डीएसपी के अंदर में ना, जैसे बीपीएससी अगर निकालते हैं तो उसमें और ज्यादा हो जाता है। लेकिन ना बीपीएससी में क्या है, थोड़ा सा मेंस वगैरह का चीजें आ जाती, सीटें कम रहती। दरोगा बिहार के जितने एग्जाम है उसमें सबसे आसान है, सबसे आसान और सबसे टाइमली है। बिहार पुलिस से आसान है बहू, बिहार पुलिस इसे टॉप ले लेता है। तो उसमें आप ऐसे अंतर समझिए, थोड़ा सा पढ़ाई का अंतर क्या है। अगर कोई बिहार पुलिस में होता है वो कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, दरोगा, एएसआई, एसआई सब रहेंगे लोग यहाँ पे। समझ आ गया? सिंगल स्टार एएसआई होता है, डबल स्टार एसआई और ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर हो जाता है। अब एक थाना में ना ऑन एन एवरेज 30 से 40 स्टाफ रहते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी के मिला के, इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल, मतलब एक थाना में कितने रहते हैं? 40 लेके चलता है। कोई थाना बड़ा है तो उसमें ज्यादा होते हैं, कोई थाना बहुत छोटा है तो उसमें 20 गो रहेंगे। एक एवरेज मान के चलिए 40 रहे। एक डीएसपी के अंदर में 4 गो थाना आ जाता है। 4 से गुणा कीजिए, 160 लोग आपके अंडर में रहेंगे, लोग काम करने वाले। और आईपीएस बनेंगे तो पूरा जिले आएगा, कम से कम 3000 आपके अंडर में रहेंगे। तो जितना मेहनत करिएगा उतने ज्यादा ही आपको होगा। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं ना, तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना, बाल, जिसको भुट्टा बोलते हैं ना, भुट्टा, मकई। एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा, तो 4 से 5 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था, तो सस्ता था।
जब वो ताप को सह गया, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? अभी आप लोग बुझा रहे हैं, लोग इस बैच में बूझ देंगे जुलाई तक पूरा आप लोग। चलिए आगे देते हैं। लड़की सब जब डर रही है से कहीं ज्यादा मत बूझ दो ना, तो कोनो काम लायक ना बचो। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोर जो होता है अपर कोर और लोअर कोर, अपर कोर और लोअर कोर, अपर कोर तथा लोअर। इसमें भी दो, एक एसिड और ये बेस, एसिड और बेस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एसिड और बेस, इन दोनों को कौन अलग करता है? कोनोराड रेखा। इन दोनों को अपर कोर और लोअर कोर को लेहमैन, लेहमैन रेखा। कौन सी रेखा? लेहमैन। ये भी क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, इसके खोज करने वाला वैज्ञानिक, जीवन ज्योति। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये रेखा याद रहेगा। तो हर परत को दो भाग में बांटने वाली रेखा, इसका ट्रिक जो होता है कर ले। इसका ट्रिक क्या होता है? कर ले। क से कोनोराड, र से रेपेटी, ले से लेहमैन। ट्रिक क्या हो गया? कर ले। ट्रिक कर ले। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए। कोनोराड, रेपेटी, लेहमैन, कोनोराड, रेपेटी, लेहमैन। किसी को कोई दिक्कत? क्रस्ट को अलग करेगी कोनोराड, मेंटल को, कोर को लेहमैन। आगे बढ़ जाए। क्रस्ट को दो भाग में कोनोराड, मेंटल को दो भाग में, कोर को दो भाग में। अच्छा, अब पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से अलग करता है मोहो रेखा, मोहो रेखा। और पूरे मेंटल को कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। कौन सा हो गया? गुटेन। कौन सा हो गया? गुटेनबर्ग। याद रहेगा। पूरा क्रस्ट को मेंटल से मोह। इसका ट्रिक होता है मग। क्या होता है? मग। प्लास्टिक का मग नहीं होता है, हाँ, मग पानी उनी देने के लिए, मग नहाने होने वाला। तो उसका ट्रिक याद रखिएगा मग। तो बड़ी परतों को, ये पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से अलग करता है मोह। पूरे मेंटल, पूरे कोर को अलग करता है। लेकिन क्रस्ट को ही दो भाग में, को मेंटल को ही दो भाग में, कोर को ही दो भाग में। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट को बोलिए इतना ना चिल्लाए सब। यहां तक आवाज चल जा रहा है तुम लोग का। हाँ हाँ, ठीक तो है। तब लगेगा ना इन सबको कि लाइव पढ़ रहा है। स्टूडियो में कमरा में बैठ के पढ़ाने में उतना मजा भी नहीं आता है। याद हो जाएगा इसमें, याद कर लीजिए, इसको याद कीजिए। याद हो गया? पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से मोहो, पूरे मेंटल को पूरे कोर से, क्रस्ट को दो भागों में, मेंटल को दो भाग में, और कोर को दो भागों में। ये छोटकन छोटकन का ट्रिक क्या है? कर ले। देखिए, छोटकन का कर ले, अब बड़ा बड़ा का। अरे भैया ये तो बड़ा परत है और ये बड़ा परत है मग। ये हो गया मग। देखिए तीन बड़ी परतें हैं तो दो ये गो रेखा आएगा, तो ट्रिक में कंफ्यूजन ही नहीं होना है। एगो में ट्रिक है मग, दो अक्षर का, एगो में ट्रिक है कर ले, तीन अक्षर का। तो देखिए तीन परत है, एक दो तीन। अगर पूरे से पूरे परत को ही अलग करना है, पूरी कंप्लीट क्रस्ट को कंप्लीट मेंटल, मोहो कंप्लीट मेंटल कंप्लीट करो, दो ही रेखा आएगी। लेकिन इन अपने आपे में तोड़ना है, क्रस्टे को दो भाग में, मेंटल को दो भाग में, तीन भाग में। तो इसमें तीन और उसमें दो, तीन और दो। क्रस्ट कितना परसेंट? 1%। मेंटल 83, कोर अर्ध तरल है, तरल है, हाँ ठोस है, महाद्वीप और महासागर है, हाँ। इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। इस ससुरा इतना मोटा है, बताइए। तहलका मचैले है जो हम लोग सबसे पतरका कह रहे थे ना इसको, इस ससुरा कितना है? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। हम लोग जो घर बनाते हैं ना, छत हम लोग का होता है 6 इंच का। कितने का? 6 इंच। और ट्रेन का जो ब्रिज बनता है 2 फीट का। कितना फीट का?
2 फीट का, और हैवी लोडेड रहेगा तो 4 फीट हैवी लोडेड रहेगा। ये तो ससुरा 100 फीट नहीं, 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। सोचिए सबसे छोटका का ये हाल है जो 1%। सोचिए ये मेंटल 83% है। आइए कोड, तो हम लोग किस पे रहते हैं? क्या क्रस्ट सपाट है? नहीं। क्रस्ट की मोटाई कितनी है? क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर है, बहुत मोटा है। ये कौन सी निकल गया जी? ये क्या है? क्रस्ट। ये हो गया क्रस्ट। ये को हम क्रस्ट को बनाते हैं ऐसे। ये क्रस्ट जो है ये क्या है? क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट में कहीं कहीं खाली जगह दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये समुंदर है। क्या है? प्रशांत महासागर। छोटका हो गया हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ऐसा ही एक दुगो और कहीं कहीं सागर महासागर हटा दीजिए आप। यानी जो 100 किलोमीटर का क्रस्ट है ना, उसी में ऊपर तनी सा एक तनी मनी क्या है? समुंदर है। समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है। दुनिया का सबसे गहरा नाम मरियाना खाई 11 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 11। तो बबुआ 100 किलोमीटर में 11 किलोमीटर धंसिए गया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कहीं ले पहुंच जाएगा। यहां से ये कहेगा कि बबुआ जितना हो उतने भर रहो। आई मेंटल कहेगा इधर आने की भी कोशिश मत करना है आप। यहां से क्या आता है? भूकंप। और कभी कभी भूकंप हुआ यहां आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां आया तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी खचरा भूकंप हुआ समुंदरवा पे धबाक दे मारता है, मादे धबाक से पूरा पानी छिटा गया ऊपर, उसी को कहते हैं सुनामी। बताइए उड़ा मारला भी ना क्या जरूरत है रे भाई, वो क्या आ जाता है? सुनामी। अब कटोरा में पानी लेके नीचे से धबाक से मार दीजिएगा तो आइए जाएगा सुनामी। आप तो समुद्र के नीचे आने वाली भूकंप को सुनामी, और बाकी जगह गया तो भूकंप की तरंगे कहां से शुरू होती हैं? हाँ, मेंटल से होती हैं। अच्छा, ज्वालामुखी भी कहां से निकलता? ज्वालामुखी भी मेंटल से निकलता है यहाँ पे। तो ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? लावा, धधकता हुआ आग का गोला। अगर ये धधकता हुआ आग का गोला मेंटल से निकला, कहां से निकला? अब बाहर निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? लावा बनेगा। ठंडा होके क्या बनेगा? लावा। जब तक ये गर्म रहता है ये तो क्या कहलाता है? मैग्मा। जब तक गर्म रहता है अब फिर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? लावा ठंडा होकर चट्टान बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़का बड़का पत्थर। उसको बुलडोजर से तूड़ के गिट्टी बना देते हैं, और वही गिट्टी ले आके घर में ढलैया कर देते हैं, और लड़की सब ऐसे बीती खेलती है ऐसे दुकान 5 गो गिट्टियां लेके। हाँ, 5 गो। पहला राउंड में 1 गो फेंकेगी, 1 गो उठाएगी। दूसरा राउंड में 1 गो फेंक के 2 गो उठाएगी। तीसरा राउंड में 1 को फेंक के 3 गो उठाएगी। ऐसा ही होता है ना। ये सब खेल ओलंपिक में है, ये नहीं है। नहीं तो लड़की सब भी खूब ले आती थी गिट्टी पर। हाँ हाँ, बहुत होता है यार। उस खेल को क्या कहा जाता है? बीती आई होता है। मेरा पता नहीं है बैला को। आगे बढ़ो। एकरा नहीं पता है, मैं भकलोल कहीं का। चलो इधर सब दाना गोटी थोड़ी होता है। अरे दाना गोटी दूसरा होता है। कौन बिया हुआ लेके आई लाती है हाथों में, कैसे ऐसे हिलाती है। फूटल चूड़ी ले लगाती है, फूटल चूड़ी है। वो दूसरा होता है। ये आपको कुछ ना पता है बकलोल से। आगे देखते हैं। ये जो हो गया लावा, कहां चल गया? कहां चला गया? अच्छा, कभी कभी ये लावा जो होता है ना जंगल में चल जाता है। कहां चल जाता है?
जंगल में चल जाता है। जंगल में चला गया, अगर मान के चलिए कहां चल गया, जंगल में। भूकंप का ज्वालामुखी कहां फूटा, जंगल में। ले ससुरा, जंगल में फूटेगा, जंगल में आग लग जाएगा। अच्छा, पेड़ और गिरेंगे तो उसके ऊपर पूरा लावा जम जाएगा। अब उस ससुरा नीचवा पेड़वा को दाब के ऊपर चढ़ गया, जलियो नहीं पाएगा। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, चढ़ गया लावा ऊपर, अब पेड़वा को जात दिया नीचे, पेड़वा कर अब हम जलेंगे। तो जलने के लिए क्या चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन। और चांद के बैठल ऑक्सीजन नहीं देगा, वही दबा के बन जाएगा कोयला या पेट्रोलियम। क्या बन जाएगा, कोयला या पेट्रोल। तनी मनी सूंघ होंगे लेगा ऑक्सीजन तो बनेगा कोयला, और तनिको नहीं सूंघ पाया तो पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। अच्छा, यही ज्वालामुखी अगर यहां से धधक के निकला, आई समुंदरवा में चल गया ना, ना भूकंप रहेगा तब ना सुनामी। समुंदर में रहेगा तो सुनामी नहीं। वो तो जैसे आग की तरह धधक के निकलेगा। अब मान के चलिए वहां को मछली आराम करी थी, धधक गया मछली के ऊपर, बेचारी जर के मर जाएगी वहां पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। तो यहाँ अक्सर नीचे से ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आराम से फूटता है। ज्वालामुखी निकला समुद्र के नीचे, मछली केकड़ा मगरमच्छ सब दब के मर जाता है यहाँ पे। और उसके ऊपर ऐसे जम जाता है कौन सा, मैग्मा। मैग्मा ठंडा हो गया तो लावा जम जाता है, इसलिए वही क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। तो देखिए ज्यादातर पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, हाँ, समुद्र में। समुद्र में पानी वाली जहाज खड़ा करते हैं और वहां से पाइप बोर करते हैं और नीचे से ले आ देते हैं। सोचिए कोई मरा था, उसी का हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम जीव का अंश होता है, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव। अच्छा, अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आया तो सुनामी, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आया, सॉरी भूकंप आया तो, समुद्र के अंदर भूकंप आया तो, ज्वालामुखी निकला तो पेट्रोलियम। लेकिन एक गड़बड़ देखिए, अगर किसी समुद्र के नीचे बार बार ज्वालामुखी फूट रहा है तो पेट्रोलियम बनने की संभावना तो बन रही है, लेकिन धीरे धीरे उस समुद्र का तल ऊपर आ रहा है और ये घातक हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर से पानी वाली जहाज जा रही है उसको तो ऊपर ही दिखेगा, अब पेंदिया रगड़ा जाएगा उसका, किसमें, नीचे का जो चट्टान जमा हो, और वही पेंदी रगड़ा के डूब जाएगा वहां पर। समुद्र के अंदर ऐसे चट्टानों को रीज या कटक कहते हैं। रीज या कटक, रीज या कटक। तो कटक कहां बनते हैं, कटक कहां बनेंगे, समुद्र में। कहां बनेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समुद्र में बनते हैं यहाँ पे। और पेट्रोलियम भी ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं, समुद्र में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूकंप ऐसे किसी दिन दबा के आ गया, भूकंप ऐसा मारा धाए दे, कुल पानिया बाहर चल जाए, कुल पानिया फेंक दे बाहर, आ एक धके टान दे ऊपर, ले भूकंप टान दे ऊपर, पूरा पानी चल गया बाहर। ऐसा ही था सहारा मरुस्थल, समुंदर था पहले। वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना, सहारा मरु, क्या था वो, समुंदर था। मारा धान दे तान दिया सहारा मरुस्थल को, सहारा मरुस्थल ऊपर निकल गया, यहाँ पे कुल पानी दह गया, बेचारा मगरमच्छ मर गए सब वहां पे। इतना ना टान दिया ऊपर, सब पानी डगर गया, वहां बारिश उरिश का कोई रास्ता नहीं, मरुस्थल बन गया। समझ में गया। कहियो ढकेल मत दे पृथ्वी पटना को, हम पढ़ा रहे हैं, मारे धाए से नीचे जहाज तुरी का कहां गई लो। यहाँ हम लोग भी क्या बने रहेंगे, पेट्रोलियम। क्या बने रहेंगे, पेट्रोलियम। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत बताइए। पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट, बीच वाला, हाँ देखो इस गधा को कर, आज क्लास नहीं है क्या? हाँ? असल में बेचारा क्लास स्टार्ट किया होगा, अब बीच में आ गया होगा किसी का नोटिफिकेशन, चल गया ही दूसरी दुनिया में। क्या रे तुम लोग, ये क्या है, क्रस्ट। और नीचे से क्या निकलता है, मेंटल। मेंटल से ये लाल वाला हम बनाए हैं भूकंप, और ये वाला बनाए हैं ज्वालामुखी। अगर भूकंप जमीन पे आया तो भूकंप, और समुद्र में आया तो, सहारा मरुस्थल पहले क्या था, समुद्र, कुल पानी फेंक दिया इधर उधर, वहां पे क्या बन गया, मरु, टान दिया ऊपर उसको, क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। सहारा मरुस्थल में ना अभी भी खुदाई होती है, तो मगरमच्छ निकलते हैं उसका कंकाल। तो बताइए रेगिस्तानवा में मगरमच्छ क्या करने घूमने आया था,
वो तो बेचारा टहल रहा था अपने कहा पे समुद्र, धड़ाम ने मारा, कोई पानी चल गया, सब बेचारा मगरमच्छ खोल रहा, हमारे पनिया गिरने गई रे। अब बेचारा वो भागिए नहीं पा रहा, बिना पानी नहीं ना भाग पाते हैं सर, क्योंकि उनकी बनावट ऐसे होती है कि पानी में ही जा सकते। बेचारा पूरा खोजा होगा, पानी नहीं मिल रहा है, न खाना मिल रहा है न कुछ, वही में भटक उटक के मर गया होगा, धूल धक्कड़ चली होगी, दब गया होगा, वही कुछ पेट्रोलियम बन गए, कुछ ऊपर रह गए होंगे तो उसका कंकाल बच गया। यहाँ पे वेल मछली मिली है, शार्क मिली है, कहां से आ जाएंगे सब भैया? यहाँ पे सब वहीं थे, सब पनिये चल गया वहां पे, समझ गया? नहीं, पोखरा सूख जाता है तो गरई मछली मिलती है। हाँ, कादो कादो हुआ रहता है जिसमें, वैसे ही सहारा मरुस्थल भी क्या था, समुद्र कादो कादो होके क्या हो गया, सूख गया, वहां सूख गया। आगे बढ़ जा तो पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट कितना मोटा है? 1% है। कितना मोटाई है? 100 किलोमीटर। इसी के ऊपर क्या है? पर्वत, और इसी में गहरे भाग पे समुद्र। जो समुद्र देख रहे हैं क्या हमेशा ये ऐसे ही रहेगा? कोई ठीक नहीं है, कब मारेगा किसको, कहीं एशिया को मत ऐसे उठा दे इसे नीचे से, यार तो चाइना लेके चल दिया किसी दिन तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। तो ये पृथ्वी की ऊपरी बनावट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वी के ऊपरी जो बनावट है इसमें हमेशा नीचे से क्या पड़ते रहता है? प्रेशर पड़ते रहता है, नीचे से प्रेशर पड़ता रहता है। इसको ऐसे ही रहने देते, दूसरा बनाते हैं। ये बाहरी भाग है, ऊपर वाला क्या कहलाएगा? क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, क्रस्ट के नीचे पाया जाता है मेंटल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इस क्रस्ट पे ना कहीं कहीं पानी के भाग मिलते हैं, कहीं कहीं ऐसे ऐसे क्या मिलेगा? पानी के क्षेत्र मिलते हैं। हर जगह पानी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पानी मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं कहीं क्या मिलता है? पानी मिलता है। अब जैसे मान के चलिए वाटर लेवल है, इसी को क्या कहते हैं? वाटर लेवल। क्या कहेंगे? वाटर लेवल कहेंगे। अब जैसे कोई यहाँ पे वाटर पानी खोदा, इसको मिल गया 100 फीट पे पानी का लेवल मिल गया, यही कहेगा नहीं तनी शुद्ध पानी निकालते हैं, 150 फीट खोदते हैं। जो ससुरा तो नहीं तोरा कहियो ना मिल तू। तो हमारे यहाँ एक आदमी नल खोदवा रहे थे, 400 फीट खोदवा दिया मशीन से, शुद्ध पानी मिलेगा, वहां मिलवे नहीं किया भैया। हाँ, उसके बाद उसका पाइपों बर्बाद हुआ वहां से। कभी कभी पाइप जो होता है ना टूट जाता है नीचे, वो कस के ऐसे ले जाता है, छूट गया नीचे ना, तो बस वही तरीका है कि दूसरा पाइप भेजिए, अंदाज से उसको कसिए, चूड़िया कसा गया तो ठीक है, नहीं तो पाइपों चल जाता है। तो कई बार ऐसे ना पाइप स्लिप हो जाता है, पाइप अंदर रह जाता। होशियार बन रहे थे हमरा, एकदम शुद्ध पानी है। तो शुद्ध पानी माने कुछ क्रस्ट से निकाल लिया आएंगे। अरे पीजिए ना जहां से मिल रहा है वहां से। नहीं समझा क्या? ले नीचे जाएंगे। अरे 400 फीट पे मैग्मा थोड़ी आएगा, 100 किलोमीटर। कहाँ फीट? फीट तो छोट मोट चीज होता है, 1 फीट 2 फीट, 100 किलोमीटर। तो जरूरी नहीं कि आपको पानी मिल ही जाए यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे यहाँ किसी का गांव है तो उसको पानी जल्दी मिल जाएगा, अब किसी का गांव यहाँ है तो पानी देर से मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा वाटर लेवल कहाँ है। ये मत सोचिएगा कि समुद्र के, पृथ्वी के नीचे पानी ऐसे मिलता है, ये पानी का लेयर है, इसे जो ऊपर वाला धंस जाएगा नीचे गल के। पानी का लेवल एक जैसा नहीं, कहीं है तो कहीं है ये नहीं है, और कहीं पे 500 फीट पे है तो कहीं 300 फीट पे, कहीं 20 फीट पे। पोखरा ओखरा है ना आपके गांव के पास, बगलिया में खोदिया 20 फीट पे निकल जाता है पानी। तो वाटर लेवल भी अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। पृथ्वी का ऊपरी भाग कितना चौड़ा है? कितना चौड़ा है? 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसे हम लोग हैरी हैस, एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? हैरी हैस। उन्होंने कहा था ना, पृथ्वी का बाहरी क्रस्ट जो है ना वो 100 किलोमीटर तो है, लेकिन एक समान नहीं बना हुआ है। एक क्रस्ट, एक हिस्सा यहां है तो थोड़ा सा एक हिस्सा यहां है, तो अलग अलग चट्टान है। अब जैसे देखिए राजस्थान की जमीन अलग है, बिहार की जमीन अलग है, तो कई अलग अलग क्वालिटी के चट्टानों से ये क्या है? बना हुआ है, जिसे उन्होंने अलग अलग नाम दिया था। जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? प्लेट। क्या नाम दिया? प्लेट। तो पृथ्वी की बाहरी परत जो क्रस्ट है वो अलग अलग चट्टानों से बनी है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेट। क्या कहेंगे? प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने दिया। किसने दिया? हैरी हैस ने। कोई दिक्कत नहीं ना?
अब देखिए दिक्कत क्या है, इस ससुरा जहां ये दोनों प्लेटवा टकराएंगे सब ना, करकरा के यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये टकराना ठीक बात नहीं है इन दोनों का। जहां ये दोनों टकराते हैं सब ना, यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्यों देखिए, दो गो साइकिल आपस में तहीं से टकरा गया, ओहो तो नहीं वो भाई आराम से, नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझा देते हैं। और दो गो मोटरसाइकिल टकरा गया, गिर जाता है। और कहीं दो गो ट्रक टकरा गया, तनी सा उतने जितना साइकिल दिक्कत हो जाएगी नहीं। यानी अगर जितना विशाल हैं आप, टकराने के बाद डिस्टरबेंस उतना, टकराने के बाद उतना ज्यादा हो। सोचिए एगो ट्रक जो है वो टकराता है तो इतना तबाही मचाता है, दो गो ट्रेन टकरा गया तब, ये तो ससुरा 100 किलोमीटर इतना क्या है प्लेट है, आई भी 100 किलोमीटर इतना, इससे भी दिक्कत नहीं था। मेन दिक्कत कहां है? ये खड़ा किस चीज पे? मेंटल पे। और मेंटल अर्ध तरल है, मेंटल अर्ध तरल है। अर्ध तरल मतलब है, कभी कभी देखिएगा ना आपके गांव में मिट्टी के नीचे पानी बरसात के समय आ जाता है तो कीचड़वा ऊपर से सूख जाता है, पैर नहीं धंसेगा लेकिन ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो मैग्मा भी उसी तरह है, अर्ध तरल है। इसके ऊपर है ये प्लेट, तो कभी ये हो गया नीचे, ये ऊपरे रह गया तो ये रगड़ा जाता है। इसे क्या हो जाता है? रगड़ा जाता है। तो क्या ये रगड़ाना ठीक बात है? अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास है और एगो नीचे चूंकि अस्थाई जमीन नहीं है, नीचे क्या है? मैग्मा है। नीचे क्या है? मैग्मा है। और उसके नीचे तो पूरा तरल है। अगर पता चला यहां हलचल हुआ तो हलचल यहां भी होगा और वो हलचल यहां भी होगा, और ये दोनों हलचल करेंगे तो रगड़ा जाएंगे सब। क्या हो जाएगा? रगड़ा जाएगा। और जहां रगड़ाएगा तो उसका झटका दिल्ली तक जाएगा। ये बात दिल्ली तक जाएगी। समझा? राष्ट्रपति दिल्ली जाने का मतलब क्या है? बहुत बड़ा बवाल हो गया, दिल्ली जाना है। देखिए ना, किसान अगर पराली जला ले, पराली तो समझते हैं ना, पुआल, अनाज जो जैसे गेहूं चावल निकालने के बाद जो बचा रहता है उसको किसान जला देता है। अगर कोई किसान अगर अपना पराली जला लेता है, फालतू पराली, उसकी खबर दिल्ली तक जाती है। और किसान का पूरा खेत जल जाए तो तहसील तक आवाज नहीं जाती है। सोचो किसान के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं तो सरकार दिल्ली के कान में बजा देता वहां पर, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपनी बातों को बड़ा लॉजिकली रखता है। और जो नहीं पढ़े लिखे रहते ना, हल्ला उल्ला कर देते हैं ज्यादा, ना हमार फसल जल गई। अरे ऐसे कैसे फसल जल जाएगा? यहाँ पे हमारा फसल जल जाएगा। एक किसान की फसल, बेचारा टमाटर जब होगा तो उसका टमाटर बिकेगा 8 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, अब बाजार में जाके बिकेगा 40 रुपये। उसकी मजबूरी है, खराब हो जाएगा वो। तो बड़ी बड़ी बेचारा सब किसान सबके साथ दिक्कत है। कभी कभी देखते हैं तो अजीब लगता है। खाना खाने के टाइम कभी कभी याद आता है, खाली बैठा रहता है तो यार जिसने उगाया है उसकी हालत कैसी होगी। यह बड़ी दुर्दशा है। आप लोग जाके कुछ कुछ सुधारिए। नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप लोग का जॉब होने के बाद भी आपको कोई ज्यादा नहीं धमका पाता है। एक तो था मतलब किसी बैच का, उसको ना उसका सीनियर उनियर बड़ी तंग कर रहा था, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, हमको परेशान होकर कर रहा है कि सर अब मन कर रहा है छोड़ दे नौकरी। कभी कभी परेशान, ईमानदार इंसान को ज्यादा टॉर्चर कीजिएगा ना तो कहता है कि भाई फिर पढ़ के, अब कोई बात नहीं रुको, सीनियर का भी सीनियर होता है। नहीं समझ में आएगा? जैसे आप लोग को कोई परेशान करेगा तो बीपीएससी वाले से कहेंगे कि देखो जी उसको काहे परेशान कर रहा है, दरोगा वालों को। बीपीएससी वाले को कोई परेशान करेगा तो यूपीएससी वाले से कहेंगे देख लेना जी इधर 18 बैच का है, देख लो इसको कुछ ना हो। और यूपीएससी के ऊपर कौन, और यूपीएससी वाले को कौन परेशान कर देगा? ईमानदार के पास देखिएगा, नेता लोगों के पास भी, उनके पास भी लिस्ट होता है कौन अधिकारी कैसा है। ईमानदार वाले से कहते हैं अरे दूसरा आदमी है, उसको नहीं छूते हैं, सब दूसरा आदमी है यार, छोड़ दो हमारी कैटेगरी का नहीं है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़े तो बताइए, अगर ये प्लेट घसकेगा तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये प्लेट तो है भी तो बहुत चौड़ा, गहराई है इसकी 100 फीट, 100 किलोमीटर है भगवान, 100 फीट नहीं 100 किलोमीटर। और चौड़ाई तो सोच रहा 500 किलोमीटर।
आप बताइए 500 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। यहां से लखनऊ, कानपुर नहीं, लखनऊ लगभग क्या आ जाएगा, लखनऊ आ जाता है। हाँ, 500 किलोमीटर पे क्या आ जाता है, लखनऊ। तो एरिया झटका होता है। ये बताइए अगर यहां पे हलचल हुआ है तो ये तो गई लो, एक घर दुआर सब गिर जाएगा। उसी को क्या कहेंगे, भूकंप। तो भूकंप का मुख्य कारण है प्लेटों में होने वाली गति। प्लेटों में होने वाली गति। प्लेट का बीच का हिस्सा खतरनाक होता है या किनारा? तो हमेशा प्लेट का किनारा ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए उसे विनाशी किनारा कहते हैं। तो भूकंप का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक। इसका नाम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। हैरी हैस ने नाम रखा, हैरी हैस इसको खोजा, उसने नाम रखा प्लेट। कहा कि इस पे तो कोई हमको वैल्यू नहीं देगा, प्लेट थरिया कटोरा पे कोई वैल्यू देगा, नाम बना दिया टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट नहीं समझाएगा, जैसे नाम रख देंगे तो नहीं, देखें राजा महाराजा का नाम रहेगा अमरेंद्र बाहुबली बाका है, ऐसे नाम, तो वैसे ही भी नाम रख दिया यहाँ पे, प्लेट नहीं, टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट क्या जी बोलेंगे, प्लेट। दो प्लेट जब तक नहीं टकराएंगे भूकंप आएगा? हाँ नहीं, भूकंप नहीं आएगा। दो प्लेट जब तक नहीं टकराएंगे भूकंप नहीं आएगा। तो प्लेट का किनारा अच्छा या खराब? प्लेट टकराने से भूकंप आते हैं कि नहीं आते हैं? गुजरात के पास का प्लेट बड़ी कमजोर है। यहां भुज है ना, इसके नीचे का प्लेट बड़ी कमजोर है, समझ में आ गया? वो हमेशा हिलते डुलते रहता है। सोचो 2001 में ऐसा हिला ना, लगभग 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, और 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन आ रहा है, 26 जनवरी 2001 और 9 बजे झंडा फहराने के टाइम। अरे भाई तनी आगे पीछे एडजस्ट कर लेता यार। कई स्कूल ढह गया, कई ऑफिसेज ढह गए, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अभी इधर विगत वर्षों में सबसे खतरनाक भूकंप जो था भुज का था। ये पूछा था आपके एग्जाम में कि भुज का आया भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2000 ये कोई दिन है भूकंप आने का? तो जहां प्लेट कमजोर होगा वहां पर अच्छा, जो देश इस प्लेटवे के पास बसा होगा, हाँ, नेपाल, जापान। दिन में 3 बार भूकंप आता है जापान, हमेशा धन भूकंप क्या आते रहते हैं। जापान में दिक्कत है कि जापान के बगले में समुंदर है, तो कभी कभी भूकंप जापान से टकराता है और कभी कभी समुंदरवा से टकरा जाता है, तो भूकंप भी आ जाते हैं। लेकिन जापान के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो वो लोग अपना को मेंटेन करते हैं। हम लोग अगर वैसा रहते तो आधा साफ हो गए रहते लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं है। हम लोग के यहाँ उड़ीसा में भी भूकंप चक्रवात आते थे, उड़ीसा के लोग भी सीख गए। तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो आविष्कार हो जाता है, ऑटोमेटिक आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी। सर हम गुजरात से हैं, तो तुम बिहार दरोगा क्या कर रहा है? वो तो बाहर के लोग भी भर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां हम काम करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बाबू, बढ़िया मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है बेटा। गुजरात गया होगा, बहुत बिहार के लोग बाहर बहुत ज्यादा जाके नौकरी करते रहते हैं। गुजरात में रोजगार का साधन नहीं है, गुजरात के नहीं बेचारा, गुजरात में है, काम कर रहा होगा। बहुत सारे ऑनलाइन से तो फायदा हुआ, बहुत सारे लड़के लोग घर से ही पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो बताइए, प्लेट का टकराना अच्छा या खराब? हाँ, प्लेट का बीच का भाग खतरनाक की किनारा। किनारा को क्या कहेंगे? विनाशी किनारा। प्लेट टेक्टोनिक की खोज किसने किया? हैरी है। विश्व में 7 बड़े प्लेट हैं। कितने बड़े प्लेट हैं? 7। और 20 गो छोटे छोटे, 20 गो छोटे छोटे। और बड़े प्लेट 7, छोटे प्लेट 20, बड़े प्लेट 7, छोटे प्लेट। प्लेटों की गति के कारण क्या आता है? भूकंप। प्लेटों की गति के कारण। अच्छा, आगे पीछे गति किया तो ठीक है, आगे पीछे गति किया तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ का मैग्मा, यहाँ का मैग्मा अगर कोर के संपर्क में आया तो धधक जाएगा? नहीं धधक जाएगा, और जल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ खाली होगा, खाली होगा तो इधर इधर से पूरा मैग्मा इसको भरने चला जाएगा। और ये खाली जगह के कारण इन दोनों प्लेट में के बीच में अचानक से गैप बन जाएगा। अचानक से गैप बनेगा, नीचे खाली होगा, ये प्लेट इधर भागेगा और ये प्लेट इधर भागेगा। सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब 2 प्लेट आमने सामने आते हैं। जब 2 प्लेट आमने सामने, तो जो भारी प्लेट होता है वो चल जाता है भारी की वजह से नीचे, और जो हल्का प्लेट होता है वो चढ़ जाता है ऊपर।
और ये गति इतनी भयानक है। देखिए बड़ी चीजें जो होती है ना तेज गति नहीं करती हैं लेकिन जल्दी रुकती नहीं है। जैसे एक ट्रक है, उसका बस ब्रेक छोड़ दीजिएगा तो डगरेगा ना, इसे तो डगरेगा तो धीरे ही डगरेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज नहीं डग रहा है, धीरे धीरे डगरेगा, लेकिन 3-4 जना को कचार के निकल जाएगा वहां, बहुत हैवी निकलेगा वहां। जैसे ट्रेन धीरे ही चल रही है, एकदम धीरे धीरे डगर रही है, अगवा आप समझ लीजिएगा टेम्पू रख दीजिएगा, सोचिएगा रुक जाएगा, निपटा देगा टेम्पू को। तो ये तो इतना बड़ा है, 100 किलोमीटर, और ये भी तो ये धीरे धीरे गति करते हैं, लेकिन इनका मोमेंटम इतना तेज होता है कि रुकते 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 ये बहुत विनाश कर चुके रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और इसके ऊपर जो देश रहेगा उसका सत्यानाश, क्या कर देगा, सत्यानाश। तो ऐसा एक बार घटना हुआ था भारत में। कहां हुआ था, भारत में हुआ था, बहुत भीषण घटना हुई थी, प्लेटवे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। ये बहुत खतरनाक घटना होती है जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो यहां एक प्लेट था और यहीं पे भारत था। देखिए ये मेडागास्कर दिख रहा है, यहां पे मेडागास्कर, और यहीं पे ऐसे भारत था, भारत ऐसे था, आई वाला भारत यहां नहीं था, ये जो भारत दिख रहा है ना ये दक्षिण भारत यहां नहीं था, यहां था, और नीचे का अचानक मैग्मा धसक गया और कहीं दूसरे जगह निकला होगा ज्वालामुखी बन के और खाली हुआ, बट ये चल दिया आगे की ओर। कहां चल दिया, आगे की ओर। मेडागास्कर भी को कह रहा था तुम भी चलो, तुम भी चलो, तू कहीं फंस गया, ससुराल का चक्का फंस गया कहीं, तो मेडागास्कर यहीं छूट गया, अब भारत चलाया आगे। और ये उत्तर भारत यहां पहले से था, और ये चाइना वाइना यहां पहले से थे सब, और यहां से आ रहा है कौन, भारत, और डगरते हुए आया, डगरते डगरते, और ढकेला किसको, चाइना को, और ढकेल के ऐसे चाइना को उठा दिया ऊपर के, ससुरा ऊपर चल रहे ऐसे, यहाँ पे ढकेल दिया ऐसे, उसी को कहते हैं हिमालय। क्या हो गया वो, हिमालय। तो हिमालय 2 प्लेटों के टकराने से बना है। ऐसे पर्वतों को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। क्या कहेंगे, कौन सा पर्वत, ऐसे पर्वतों को मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, मोड़दार पर्वत में कोई दिक्कत, कौन सा पर्वत है वो, मोड़दार पर्वत। आगे बढ़े, हाँ हाँ पूरा ज्वालामुखी निकला था, धधकते धधकते आया था, तो 2-4 बीघा छूट गया था यहाँ पे, नहीं जमीन नहीं, कहीं कुछ लेके जाइए तो 2-4 को गिर जाता है, इसे खेत में से गेहूं लेके आइए तो 2-4 दाना गिर जाता है। तो वैसे ही भारत जब यहाँ से आया था ना तो 2-4 बीघा जमीन नीचे गिर गया था, वहीं पे यहाँ मालदीप उलदीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप मालदीप, 2-4 बीघा छूट गया यहाँ पे आने में, वहां पे सब अपने भागे। यहाँ पे श्रीलंका तो उधर था, पहले से था बेचारा, श्रीलंका रास्तों में था, घसका गया उधर से, समझ में आ गया कि नहीं, उधर छूट गया। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया, प्लेट खतरनाक होते हैं या नहीं, मध्य भाग या किनारा, भूकंप का कारण प्लेटों का टकराना, प्लेटों का टकराना। अच्छा कहीं कहीं देता है कि पर्वतों के निचले भाग में भूकंप आते हैं, तो बतिया तो बराबर है कि ससुरा पर्वत बना कैसे, पर्वत बना कैसे, प्लेटों के टकराने से। पर्वत कैसे बना, प्लेटों के टकराने। तो भूकंप का कारण या तो प्लेट का टकराना कहिए या पर्वतों का निचला भाग कहिए, क्योंकि प्लेटवा वहीं रुकल है। तो बात आपके समझने में फेर है, भूकंप का मुख्य कारण प्लेट का टकराना ही है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि पर्वतों का तलहटी भी किसका कारण बनता है, भूकंप का। तो नेपाल जो खड़ा है, तो नेपाल का ऊपरी भाग तो पर्वत हो गया, लेकिन प्लेटवा तो उसके नीचे ना है, और उसमें अभी भी हलचल होता है, और अभी भी घसक रहा है हिमालय, 5 सेंटीमीटर हर साल घसक जाता है, 5 सेंटीमीटर घसक जाता। तो हम लोग कभी कभी किसी चीज में देखिए ना, धीरे धीरे घसकते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, घसकते हैं, और कभी कभी कोई बाधा आता है तो तनी तेजे घसक जाते हैं यहाँ पर। तो हिमालय धीरे धीरे ऊपर क्या हो रहा है, घसक रहा है, और कभी कभी कोई रुकावट आता है तो तेज घसक जाता है, तो नेपाल दहल जाता है, नेपाल क्या हो जाता है, दहल जाता है। आगे बढ़ जाए, विश्व में बड़े प्लेटों की संख्या, सबसे ज्यादा प्लेट किस देश के पास टकराते हैं, किसके पास, जापान के पास टकराते हैं, याद रहेगा ना प्लेट। भूकंप का कारण प्लेटों, एक और भी कारण हो सकता है, पर्वतों का निचला भाग, नवीन पर्वतों का निचला भाग, पर्वतों का तलहटी भी किसका कारण बनता है, भूकंप, याद रहेगा। भूकंप अब देख लिया जाए,
भूकंपीय तरंगे उत्पन्न कहां से होंगी? मेंटल से। भूकंपीय तरंगे उत्पन्न कहां से होगी? अब पृथ्वी तक आके पहुंचेगी। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस। जहां से उत्पन्न होगा उसे फोकस कहते हैं। और जहां सबसे पहले टकराता है उसे ईपी सेंटर। जहां सबसे पहले टकराता है उसे ईपी। तो भूकंप तरंगे उत्पन्न जहां होंगी फोकस, और जहां टकराएंगी हिंदी में अधिकेंद्र। ईपी सेंटर को हिंदी में अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या हो गया? अधिकेंद्र। अभिकेंद्र तो फिजिक्स में पढ़ना है, अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल। जहां टकराएंगी उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। और जहां से उत्पन्न होंगी क्या कहेंगे? फोकस। यहीं पे सबसे ज्यादा खतरा होता है। कहां पर? ईपी सेंटर। जहां स्टार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। ईपी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं भूकंप के झटके कम फील होते हैं। तो नेपाल में जब ईपी सेंटर होता है तो उसका झटका हम लोगों को यूपी बिहार तक में भी लगता है। नेपाल में आए भूकंप का झटका हमें कहां तक लगता है? यूपी बिहार। लेकिन ईपी सेंटर पे ज्यादा तबाही। ईपी सेंटर शब्द ऐसा हुआ कि किसी भी चीज के ब्रेक जो होता है, ब्रेकआउट होता है, तो उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। जैसे कोरोना का ईपी सेंटर वुहान, कहां से चालू हुआ? फिर आ रहा है ससुरा कोरोना, दिल्ली में फिर से पसार रहा है अपना पैर वहां पे। आगे बढ़ जाए तो बताइए ईपी सेंटर पे सबसे पहले क्या होता है? भूकंप टकराता है। आगे बढ़ जाए ना, ईपी सेंटर से दूर जाएंगे तो भूकंप क्या होगा? अधिकेंद्र पे ही सबसे ज्यादा पहले क्या होता है? टकराता है। भूकंप में सबसे पहले जो तरंग आती है उसे कहते हैं पी तरंग। को तरंग? उसके पिछवा रहती है एस तरंग, उसके पीछे रहती है एल तरंग। कौन तरंग? एल तरंग। इस ससुरा 3 गो तरंग आता है। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, एल मतलब लव तरंग। उसका खोज एचडी लव ने किया था। एचडी लव ने किया। किसने किया था? एचडी लव। तो नाम हो गया लव तरंग। लास्ट में आती है। क्या होती है? लास्ट में आती है। कौन तरंग है? लव तरंग। तो भूकंप में कितनी तरंगे? भूकंप जहां शुरू होगा उसे क्या कहेंगे? हाँ, फोकस। ईपी सेंटर नहीं। जहां पृथ्वी पे टकराएगी ईपी सेंटर। सबसे ज्यादा तीव्रता कहां देखने को? ईपी सेंटर। कितनी तरंगे? पी एस एल। सबसे पहले पी, उसके बाद सबसे तेज गति पी, उसके बाद एल। समझा गया कि नहीं? सबसे तेज गति धड़ाक से आता है, चल जाता है। आया, चल गया। यहाँ पे कौन सा? पी। एस आता है तो तनी और झकझोरता है ऐसे, समझ में? एल आता है तो आराम से बैठता है, कहता है आई एम भूकंप, दो के रगड़ देता है यहाँ पे। तो बताइए सबसे पहले कौन आया? सबसे बाद में? सबसे कम तबाही पी। सबसे कम तबाही पी। आया, फटाक से चल गया। सबसे ज्यादा तबाही नमो है उसका। स्टूडेंट लाइफ को इतना अच्छा से तबाह करता है ना, जिसका कोई है। अच्छा, हाँ, एल वाला। इस सबसे सही डायरेक्शन में कौन जाता है? ज्यादातर जो लड़का सब इस सब चक्कर में पड़ा, सब एल तरंग के चक्कर में, उनका लाइफ चौपट। क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही कौन मचाता है? एल। आप लोग के भी जीवन में सबसे ज्यादा तबाही एल। लेकिन अगर कोई बढ़िया से लात खा गया है ना, तब वो आग्नेय चट्टान हो जाता है। उसको फिर कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाए दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ये सब यहाँ, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोई लड़की लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी। बेचारा सीधा साधा लड़का हो गया तो कुछ कर देंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे ये जब चलो इस सब चीजों से बच के रहना। सबसे तेज आएगा, सबसे पहले आएगा पी, सबसे कम तबाही पी, सबसे बाद में आएगा एल, सबसे भयंकर तबाही एल, सबसे धीमी गति एल। एल की सबसे धीमी गति एल। कौन सा? एल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए पी तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। कैसे होते हैं?
अनुदैर्घ्य, याद रखिएगा पूछता है। एस तरंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ई ससुरा क्षैतिज हो जाती है, जमीनिया पे बीच जाती है। ई ससुरा सीधे निकल जाते हैं, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। एल तरंगे क्षैतिज, ऐसे जमीन पे बीच जाते हैं, क्षैतिज हो जाते हैं। बहुत खतरनाक होता है। कौन? एल। जो बिल्डिंग विल्डिंग गिरता है वो क्या होता है? एल तरंगे। कौन तरंगे से? एल तरंगे। बहुत खतरनाक होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए पी तरंगे कैसी होती है? एस तरंगे क्षैतिज, सबसे तेज गति, सबसे तेज गति, सबसे धीमी गति। देखिए खतरनाक। अब जैसे देर तक रुकना चाहिए तब ना तबाही मचाएगा। जैसे मान के चलिए शेर आया, कहीं पे आया शेर, फटाक से भाग गया, तो कहां तबाही मचाएगा? आया कोनो 10 मिनट रुक के गया, एक दू जना का चाप देगा। आया कोनो 1 घंटा का आगे, आई एम शेर, तबाही ज्यादा। तो खतरनाक चीजें, भूकंप की तीनों ही तरंगे खतरनाक होती हैं, लेकिन खतरनाक चीज का ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होता। कहीं भी भूकंप आएगा तो तीनों तरंग आएगी, कहीं भी आएगा तो कितना आएगा? तीनों। ऐसा नहीं हो सकता है केवल पी आया, ऐसा आया, जहां भी आएगा तीनों आएगा। अगर पी कमजोर है तो एस भी कमजोर, एल भी कमजोर, और अगर पी तगड़ा है तो एस भी एल भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, और ये मेंटल, और ये कोर। भूकंप का फोकस यहां है, कहां है? और ये मारा यहां पे, तो ये तो ससुरा अपना आधा शक्ति रास्ते में खत्म कर दिया। इतना ना दूरी से चल के आया। अगर किसी का फोकस यहां है, ये तो ससुरा जैसे पूरा बिखियाया, ले तो धाए दे आके मार दिया यहां पर, ले तरीका। तो डिपेंड करता है कि उसका फोकस कहां है। अगर फोकस पसवे है ज्यादा तबाही मचाएगा, अब फोकस दूर है कम तबाही। लेकिन आएंगे सब तीनों, आएंगे सब, तो तबाही डिपेंड करता है। हाँ देखो ये तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है। कह रहा है कि सर अगर यहां से उत्पत्ति हो गया तब अरे बाबू भूकंप जब भी आता है मेंटल से आता है, कुछ ज्यादा ही एडवांस है। ज्यादा ही रिसर्च कर देता है यहां पे। आगे बढ़ जाए। सबसे खतरनाक, सबसे धीमी गति एल, सबसे धीमी गति, सबसे बाद में एल, सबसे ज्यादा तबाही एल। क्षैतिज रूप से फैलेगा, सबसे पहले सबसे तेज गति, सबसे कम क्षति, अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। पी प्रस्थ नहीं है, अनुदैर्घ्य। पी क्या है? अनुदैर्घ्य। पी प्रस्थ नहीं है तो क्या है? अनुदैर्घ्य। पी तरंगे अनुदैर्घ्य, एस तरंगे अनुप्रस्थ, एस तरंगे अनुप्रस्थ। याद रहेगा। अगर भूकंप, ये जो भूकंप आ रहा है, यह भूकंप अगर समुद्र में आ गया तो, भूकंप यदि समुद्र में आया तो क्या लाएगा? सुनामी। सुनामी में कोई तबाही, देखिए सुनामी कहां आता है? समुद्र में। अब जैसे हमारे यहाँ आया जमीन पे भूकंप, तो जमीन पे देखिएगा घर द्वार ऐसे ऐसे हिलने डुलने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? यही भूकंप जब समुद्र में आएगा तो समुद्रवा का पानी ऐसे ऐसे हिल डुल लगेगा। तो सोच रहे 1-2 लीटर पानी थोड़ी है, करोड़ों लीटर। एक बार एने गया, 1 करोड़ मारा छपाक से वो शहर चल गया। यहाँ पे समुद्र में अगर लहरों को आगे बढ़ने का रास्ता है तो सुनामी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर समुद्र में कोई जहाज खड़ा है, समुद्र में कोई जहाज खड़ा है बीच समुद्र में गहराई पे, और उसके नीचे से सुनामी चला जाएगा तो उसको पतो नहीं चलेगा, क्योंकि उन लहरों को जाने के लिए रास्ता अवेलेबल है। लेकिन जब ये सुनामी की लहरें समुद्र का रास्ता तय करते करते जमीन के पास चली आती हैं तो वहां जगह नहीं है। लेकिन उस ससुरा का तो स्पीड है। अब जैसे आएगा, जगह नहीं देंगे तो जगह बना लेगा, ले घुस गया शहर के अंदर। यहाँ पे तो सुनामी तरंगे तटों पर ज्यादा तबाही मचाती हैं, बीच में कोई तबाही नहीं मचा। आपके जहाज के नीचे से चल जाएगा सुनामी, पता ही नहीं चल, उसको बस जगह चाहिए। और पूरा अपराध जगह है, पूरा फैला हुआ है यहाँ पर। अब वही जगह नहीं रहेगा, तबाही मचाएगा। जैसे
1 बाल्टी पानी आप 2 बीघे खेत में जाकर इसे फेंक दीजिए, ले आए यहां से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे 2 बीघा खेत में वो 1 बाल्टी पानी कहां गया पता नहीं चला। अब वही बाल्टिया किसी के स्टडी रूम में ले जाकर फेंक दे, छपा ले तुझे पूरा किचन में फेंक दो 1 बाल्टी, ले छपाक से ले आए यहां से, जा पूरा किचाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जगह रहना चाहिए, जगह रहेगा तो दिक्कत नहीं है। याद रहेगा, सुनामी जापानी भाषा का शब्द ही है जिसका अर्थ ही होता है तटों पर आने वाली तरंगे, बीच में नहीं, तटों। बीच में जब तरंगे रहती हैं तो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उठ पाती हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का जगह मिल जाता है, आगे बढ़ने का जगह मिल जाता। लेकिन जब ये किनारे पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। काहे बढ़ गई? जगह नहीं मिला, जगह नहीं मिला। तरंगों की ऊंचाई को एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। तरंगों की ऊंचाई को एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। पीडीएफ इन लोगों को भी नहीं मिला, आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला। पीडीएफ वो पहले दे देते हैं ना, तो हमारा ध्यान इधर ध्यान देने के बदले वहीं में झांकते रहता है। लड़की सब तो मैं कहीं लिखल ना हो तो हमारा तो दिमाग में वैसो ना हो तो, और लड़का सबको तो यो ध्यान नहीं रहता, उसको फिजिक्स का भी पीडीएफ दे देंगे तो रख के चल जाएगा, घरे जाके देखे ज्योग्राफी था फिजिक्स का पीडीएफ आया। इतना सीधा होता है लड़का जिसका कोई हद नहीं। लेकिन ज्यादा सीधा को भोदा कहा जाता है। चलो हाँ? आगे बढ़े। देखो ये क्या कर रहा है, सर कभी कभी समझ नहीं आता आप किसके साइड से हैं। काहे नहीं समझ में आता है, लड़कों के साइड से। आगे बढ़े। आप लोग को हमको पता नहीं है, आप लोग मतलब ठीक है, आप पढ़ाई उड़ाई ठीक है आप लोग क्या। हाँ हम अकेले हैं जो उन लोग का साथ देते हैं, बाकी टीचर आप लोग का साथ नहीं देते हैं। हम देते हैं ना, बहुत है, हम है ना, हम ही काफी हैं। लेकिन लड़का सबका सही में जल्दी कोई साथ नहीं देता था। सब चीज इन लोग, लड़का सबको बचपने से उसको सिखाया जाता है, उसको किल योर इमोशन। तुम लड़का रो रहे हो, तुम अरे लड़की जैसा रो रहा है, ये कोई बात है? लड़का को तकलीफ नहीं होता है, अरे रो रहा है, ये देखो बेवकूफ रो रहा है। अरे बाबू उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, जब वो देखता है, एक लड़का का दिल से पूछेगा, जब देखेगा कि बड़ी बहन दीदी का शादी करना है, पैसा रहेगा तो अच्छा घर में आ जाएगा, नहीं तो दीदिया का पूरा जीवन खराब हो जाएगा, उसके दिल से पूछिएगा क्या होता है। नहीं बोलता है तो उसको क्या होता है, नहीं समझ में आया? आप लोग को इस बात का तकलीफ जरूर होगा कि दहेज देना होता है, लेकिन इस बात का ये भी तकलीफ दीजिएगा, दहेज का पैसा भईवे ले आता है, नहीं लाता है जी। अब उसके बाद कहता है, अब हम तो देखिए अब हम तो भाई लड़कों के फीलिंग ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस जिंदगी को जी के गए। तो जी अब गांव के आदमी को खेती ज्यादा पता रहता है, अब हम जिए हैं उस जिंदगी को तो हमको पता है। और लड़का में अगर घर का बड़ा लड़का है तब तो ले आए, फूल ले दे के वो करे पे नाचे, हम घर का सबसे बड़ा। इंटर का आप में भी बहुत लोग होंगे इंटर की फीस खुद से भरे थे, बड़ी दिक्कत होता है। अरे इधर उधर ही होम ट्यूशन उशन पढ़ा उड़ा के कुछ दोस्त दिए लोग, धीरे धीरे इंटर के टाइम पे भी तो कुछ ज्यादा नहीं ना कुछ कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ एक्सपीरियंस आना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, धीरे धीरे तब। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। लड़का सब बराबर है लोग पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई सबके लिए क्या है, बराबर। आगे बढ़े। कितने तरह की तरंगे निकली? क्वेश्चन पूछेगा कि सुनामी तरंगों का आयाम ज्यादा या कम? ज्यादा, लेकिन बीच समुद्र में इनका आयाम कम, लेकिन तटों पे आयाम ज्यादा। सुनामी के उत्पत्ति का मुख्य कारण भूकंप, सुनामी के उत्पत्ति का मुख्य कारण समुद्री भूकंप को क्या कहेंगे? जापान समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां ससुरा भूकंप आता है, सुनामी आता है, भूकंप भी पूरा ज्योग्राफिकली रूप से टेंशन में। परमाणु बम झेला है 2 गो, एगो उसका आपन भड़क गया,
फुकुशिमा, उसका अपना भड़क गया कौन सा, फुकुशिमा। फिर भी जापान वाले को देखिएगा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, बहुत इस सब मामले में ठीक रहता है। आगे बढ़े। अब देखिए भूकंप अगर आया है तो इसे दर्शाना जरूरी है, तो इसे सिस्मोग्राफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप को दर्शाने वाला ग्राफ, भूकंप को दर्शाने वाला ग्राफ, लेकिन इसे नापने वाला स्केल रिक्टर स्केल, नापने वाला स्केल रिक्टर स्केल, नापने वाला स्केल रिक्टर स्केल पे कितने अंक तक? 9। रिक्टर स्केल 9 अंक तक। नापने वाला स्केल रिक्टर स्केल। दर्शाने वाला ग्राफ, इस ग्राफ को किससे नापेंगे? ये कितने तीव्रता का है? ये 8.5। कितना? 8.5। इतना भयानक आया है भूकंप यहाँ पे। कितना? 8.5 मैक्सिमम नापता है वहां पे। अब जैसे मान के चलिए ये वाला होगा P के वजह से, ये वाला होगा S के वजह से, I वाला होगा L, तो सबको नापेगा ना। जो सबसे कम है वो P, जो मीडियम है A। अब भयंकर मारा है। सिस्मोग्राफ को, भूकंप को किस स्केल से दर्शाएंगे? किस ग्राफ से? किस स्केल पर? रिक्टर स्केल। कितने अंक तक? 9। हर अंक पिछले अंक से 10 गुना खतरनाक होता है। कितना खतरनाक? 10 गुना खतरनाक। अब अंदाजा ही लगा लिए 10 गुना खतरनाक। जैसे आपको कोई एक झापड़ मारा, अगली बार कहा कि हम एक से 10 गुना तेज मारेंगे, तो कल्ला फोड़ देगा तो। अब फिर अगला मारेगा, कहेगा कि ओकरा से 10 गुना। तो अगर एक तीव्रता वाला है तो 2 वाला आप में मत सोचेगा कि 2 गुना होगा, 10 गुना। ई वाला एकरा 10 गुना, यानी एकरा से तो 20 गुना हो जाएगा। आई वाला 30 गुना, 10 गुना, एकरा से 30 गुना। तो भूकंप जैसे जैसे आगे बढ़ता है खतरनाक होते जाता है, खतरनाक होता है। 7 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप खतरनाक होता है, 7 तीव्रता से कम का भूकंप खतरनाक नहीं होता है, हिला डुला के छोड़ देता है। जब भी भूकंप आते हैं तो देखिए बहुत कम समय देता है। जैसे तुर्की का भूकंप आया तो बहुत कम समय दिया। तुर्की के जिस शहर में भूकंप आया उसी शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रही थी, खरोच तक नहीं आया था, और बहुत सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। तो जो भ्रष्टाचार को भी दिखाता है। भूकंप रोधी घर जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे घरों को मानक के आधार पर नहीं बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट घरवा को गिरा देता है। नोएडा में ट्विन टावर गिरा दिया, नोएडा में ट्विन टावर गिरा। जब गिरा था ना इतना भयंकर आवाज किया था जिसका कोई हद नहीं। हम तो उसमें गाड़ी में बैठे थे, हम देख रहे थे, जब आवाज की हमका चल ले चल, सोचा तूने कहीं दबाव बाजी तो आदमी दिक्कत हो। हालांकि बहुत दूरी पे थे लोग, बहुत दूरी पे बम लगा के क्या कर दिया था, उड़ा दिया था वहां पे ट्विन टावर। अभी देखे होंगे अगस्त में गिराया था, 29 अगस्त है, पता नहीं 9 अगस्त को 29 अगस्त, हाँ ऐसे वो गिरा दिया था भूकंप से। अभी दिल्ली में एक और अपार्टमेंट को गिराने के लिए बोल दिया है। मुखर्जी नगर में एक अपार्टमेंट है दिल्ली में, सिग्नेचर, उस पर राज्यपाल कह रहे हैं कि इसको तोड़ना होगा क्योंकि इसका पिलर कमजोर है। क्योंकि भूकंप जोन डिपेंड करता है कि आप किस भूकंपीय जोन में आते हैं, तो बनावट पे भी डिपेंड करता है। तो भूकंप रोधी मकान जो बनते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं। भूकंप में अक्सर देखा गया है कि बिल्डिंगों का जो कोना होता है ना, कोना, वहां पे अगर कोई आदमी रहता है तो उसको ऊपर छत गिरने की संभावना कम होती है। कि कोनवा दोनों दीवार से क्या हो जाता है, टेक लेता है। कोई चीज गिरेगा ना तो या तो ये दीवार टेक लेगा या तो वो वाला दीवार टेक लेगा। कोना पे अगर रहेगा तो कोई चीज कहां रहेगा, अगर कोना पे, ऐसे घर है तो अगर आप यहाँ कोना पे है ना तो भाई दिव्य अगर ये दीवार गिरेगी तो ये रोक लेगा, और ये गिरेगी तो ये रोक। आप ये खड़ा है, आई गिर गया तो इस पे हाँ बच गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। तो कोना वाला जो एरिया है आप लोग को समझ में आ रहा है। होशियार था तो कोना में चल गया हूं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, आपको अगर भूकंप आए तो किधर भाग जाना है। और भूकंप में अक्सर जो मौत होती है ना वो कोई पत्थर उत्थर खोपड़िया पे अचानक गिर जाता है
तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन एक पत्थर गिर गया यहाँ पे तो बेहोश हो जाएंगे। अब बेहोश हो जाएंगे, ब्लड व्लड गिरते रह गया, अब डेथ हो जाएगा। तो अक्सर किसी मजबूत चीज के नीचे घुस जाना चाहिए। जैसे चौकी की जो होता है ना, तो अगर चौकी के नीचे, दीवान पलंग में किधर से घुस दीवान पलंग में रास्ता कहाँ होता है, गद्दा हटा के में घुसेगा। चौकी के नीचे घुस जाएंगे ना, तो उससे क्या होता है, अगर कोई दीवार अगर गिर रहा है तो हो सकता है कि उसका ईंटा उटा से आप बच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी चीज से सर बचाने के लिए, किसी चीज के नीचे घुसने का सेंस क्या है कि अपना हेड ऑफिस बचा लीजिए भूकंप में। हालांकि भयानक आएगा तो जल्दी कोई बचता नहीं। तुर्की में देखिए कितनी भयानक तबाही आई थी, तुर्की वगैरह में। आगे बढ़ जाए, भूकंप समझ में आ गया। भूकंप को रिक्टर, ये तो हो गया रिक्टर स्केल। मर्केली स्केल पे पहले नापा जाता था, अब उसे नहीं नापा जाता। सबसे ज्यादा तो बढ़िए, इनका कहना है सबसे दूर तक कौन फैलता है, एल। सबसे दूर तक एल, सबसे ज्यादा तबाही एल। हम लोग किस स्केल पे नापते हैं, रिक्टर। किस पे, रिक्टर स्केल पर। लेकिन पहले नापते थे मर्केली पर। मर्केली में 1 से 12 तक अक्षर थे, लेकिन इसे नहीं अब नापा जाता। समझ में आ गया कि नहीं। भारत में भूकंप के 5 भूकंपीय क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? भूकंप को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, 5 कैटेगरी, 1 2 3 4 5। कितने कैटेगरी में? इसे हम सिस्मिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मिक जोन। कौन सा जोन? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाएगा, इसलिए इस जोन को हम सिस्मिक जोन कहते हैं। सिस्मिक जोन ए में कोई खतरा नहीं होता है, इसमें भूकंप आएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे हटा दिया। कहा कि खतरे नहीं है तो इसको सिस्मिक जोन में रख के फायदा क्या है, नॉर्मल जोन में डालो। सिस्मिक जोन 2 का भूकंप हल्का फुल्का आभास करता है। आपको आभास कब होगा, जब टीवी पे देखेंगे। अब पूछेंगे भूकंप आ गई ले का, तो वो ज्यादा तबाही नहीं होता। सिस्मिक जोन 3 हिला डुला देता है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। समझा गया। वहां भूकंप अक्सर आते रहते, दिल्ली में अक्सर सुनते होंगे, दिल्ली में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके। समझा गया। आज की ताजा खबर, दिल्ली में महसूस किए गए पीछे बजा देगा म्यूजिक, टिंग 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 टिंग, और दिन भर में इतने बतिया को कम से कम 150 बार बोलेगा। हाँ, यहाँ पे दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग सड़क के बाहर आ गए हैं। फिर 2 मिनट कुछ नहीं लगेगा, फिर गया। आज सुबह दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, उबा देगा सब पूरे रद्द करके। तब समझ में आ गया कि नहीं? सबसे खतरनाक जोन भाई, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, भुज गुजरात का 5, नेपाल पूरे का पूरा 5, पूरे नेपाल 5। सबसे खतरनाक जोन हम लोग का बिहार का ना, ऊपरी वाला भाग जो आता है वो 3 में आ जाता है, एकदम ऊपर वाला जो नेपाल से सटा है। समझ में आ गया कि नहीं? नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, 2 में आ जाएगा। लेकिन पूर्णिया किशनगंज जो सटा हुआ है नेपाल से, उसमें तो तबाही भयानक आएगा। किसी को दिक्कत? भूकंप से क्वेश्चन पूछा जाए, रेडी हैं बताने के लिए? चलिए पूछते हैं। तब जब आप रेडी हैं तो हमको पूछने में क्या जाता है। दो 2004 में तो सुनामी बहुत भयानक आया था। कहाँ आया था? इंडोनेशिया। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी में तरंगों की ऊंचाई ज्यादा या कम? हाँ, सुनामी का आयाम ज्यादा या कम? हाँ, ज्यादा। सुनामी का कारण क्या है? भूकंप। भूकंप को किस ग्राफ से नापते हैं? किस स्केल से? रिक्टर स्केल में कितने अंक? कितने अंक खतरनाक होता है? 7 से ऊपर। 7 या 7 से ऊपर। हर अंक पिछले अंक से कितना खतरनाक? मर्केली पे कितने स्केल? मर्केली पे क्या मर्केली को नापते हैं? सबसे खतरनाक तरंगे एल। एल सबसे खतरनाक, सबसे धीमी एल, सबसे तेज ई, सबसे कम तबाही। भूकंप तुम बताओ, तुमसे पीछे। हाँ ये, हाँ तुम बताओ।
तुम्हारा नाम क्या है ओरिजिनल बताओ तो? शिवशंकर। बीच में बस वही बोलेगा, शिवशंकर बोलेगा। बकलोलिया, तुम जीवन ज्योति को देख लोगी तो दहल जाओगी। तुम्हारा मजाक बना रही है सु। तुम दरोगा बन के आओ, डबल इधर चौपट करना है, 2 गो शपथ लेना, चौपट करेंगे। बकलोलिया कहेंगे। तुम बताओ, भूकंप जहां से प्रारंभ होता है उसे क्या कहेंगे? बीच में अधिकेंद्र चलाकर, जहां उत्पन्न होता है उसे फोकस, जहां टकराता है, टकराएगा उसे भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी। भूकंप में सिस्मोग्राफ में कितने सिस्मिक जोन कितने? हाँ, कौन से जोन को समाप्त किया गया? भूकंप जोन 1। सबसे खतरनाक जोन, बड़े प्लेटों की संख्या, बड़े प्लेट। हाँ, ये बकलुए का जोड़ी है, ये बकलोलिया पूरा बकलोले है। 5 बोल रही है, बताइए कितना है? छोटा प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक का खोज, प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर, प्लेट का बीच वाला खतरनाक या किनारा, प्लेटों के टकराने से क्या आता है? भूकंप। अब प्लेट दूर चल जाएगा तो ज्वालामुखी, देखो ना, पास आ गया तो भूकंप, और ससुरा दूर चल गया तो धधक क्या जाएगा? ज्वालामुखी। माने ये प्लेट शांत रहे तो ठीक है, प्लेट शांत रहे तो ठीक है। प्लेट का बीच का भाग खतरनाक है। प्लेटों के टकराने से पर्वत बनेंगे, तो क्या पर्वतों के तलहटी भूकंपीय क्षेत्र आएगा? हाँ, बड़े प्लेटों की संख्या, छोटे प्लेट। हाँ, जहां प्लेट नहीं टकराएंगे क्या वहां भूकंप आएगा? प्लेट नहीं टकराएंगे तो भूकंप नहीं है। देखिए तो अंटार्कटिका के पास कोई प्लेट दिख रहा है, बेचारा चुपचाप अकेले खड़ा है, तो वहां भूकंप आएगा? वहां नहीं आएगा। लेकिन ससुरा यहाँ दिक्कत ही होता है, यहाँ प्लेटवा टकराता नहीं है, और 2 गो प्लेटवा में दरार पड़ गया, इससे तो ज्वालामुखी आ जाए, लेकिन टकराता नहीं। तो क्या यहाँ भूकंप आएगा? एकमात्र महाद्वीप जहां भूकंप नहीं है, कहां पे? अंटार्कटिका। कहां पे? अंटार्कटिका। बड़े प्लेट की संख्या। क्या नवीन पर्वतों के नीचे भूकंप आएंगे? सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में? प्रशांत महासागर। किस देश में? हाँ, कहां भूकंप नहीं आएंगे? कहां नहीं आएंगे? पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस अवस्था में? कोर में किन 2 धातुओं की अधिकता है? निकेल और लोहा। टेम्परेचर कितना? 6000। आयतन कितना %? 16%। सबसे बड़ा भाग पृथ्वी का कितना %? 83। याद रहेगा? किस अवस्था में? बाहरी भाग, पृथ्वी का बाहरी भाग कितना %? 1। मोटाई, ऊपरी क्रस्ट अम्लीय की क्षारीय है, निचली क्रस्ट। बड़का क्रस्ट को मेंटल से अलग करेगा मोह, अब मेंटल को कोर से। हाँ, गुटेन। ट्रिक क्या था? मग, मोह और गुटेन, और एक का कर ले। क्रस्ट को क्रस्ट से, क्रस्ट को क्रस्ट से कोनोराड, मेंटल को मेंटल, कोर को कोर से। निचला क्रस्ट कैसा है? क्षारीय। ऊपरी क्रस्ट। प्लेट का निर्माण क्रस्ट में है कि मेंटल में? हाँ, प्लेट का निर्माण क्रस्ट। भूकंप कहां से? मेंटल। ज्वालामुखी कहां से? मेंटल से होते हैं। याद है कि नहीं? कितना क्वेश्चन कुछ पूछे बता देंगे। भूकंपीय जोन कितने? हाँ,
देखिए आप लोग से, सब लोगों से कहते हैं, जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी भी बोलेंगे जो आप लोगों को पीडीएफ में कुछ कुछ बातें ना हो, तो सीरियसली पढ़िएगा ताकि वो चीज हमेशा याद रहे। इतना मोटका पीडीएफ के लिए कोई फायदा नहीं है, आपको इतना होना चाहिए कि आप कभी भी उसे रिवाइज कर ले। प्लेट कितने बताए थे हम? हाँ, यहां एक छोटका प्लेट हुआ 20, यहां एक है कोकोस प्लेट, कौन सा, और एक है नजका प्लेट, कौन सा है, नजका प्लेट। कोकोस और नजका प्लेट हमेशा टकराते रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? यहां पर एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इतना बड़ा है, और यहां पर है हिमालयन प्लेट, कौन सा है, हिमालयन प्लेट। और ये ससुरा प्लेटवा इतना ना आगे तक गया है ये कि महाद्वीपों के मध्य भाग से निकल रहा है। देखिए ये भी महाद्वीप, ये भी महाद्वीप, अब महाद्वीपों के बीचों बीच से निकल रहा है हिमालय से। बताइए तो ये जहां जहां से प्लेट जाएगा, ऊपर का प्लेट नीचे के प्लेट से टकराएगा। इस ससुरे लोग कबो शांत नहीं रहेंगे लोग। ये देखो तुर्की से गईले गया है कि नहीं गया, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के ऊपरी भाग से, जम्मू कश्मीर, फिर नेपाल, भूटान, ले ससुरा चाइना के नीचे, ये जहां जहां से प्लेट जाएगा वहां के लोग कबो शांति से नहीं रहेंगे। तो भारत का जो भूकंपीय प्लेट है वह महाद्वीपों के मध्य से जाता है, इसे मध्य महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे भारत का भूकंपीय प्लेट का नाम, मध्य या यूरेशियन प्लेट एशियन प्लेट से भी टकरा जाता है। किससे टकराता है? क्योंकि इसका जुड़ाव यूरोप से भी है, एशिया से भी है, इसका जुड़ाव यूरोप से भी है, एशिया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यूरेशियन प्लेट। और इसे क्या कहेंगे, एक और नाम, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। क्या कहेंगे, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। भूकंप से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नजका प्लेट कहां है, प्रशांत महासागर। कोकोस प्लेट, सबसे ज्यादा भूकंप, ये देखिए, ये एशियन प्लेट यहां खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां आया, अब प्रशांत महासागर का प्लेट यहां आया, यहां 3 गो प्लेट टकराते हैं, 1 2 3। यही है आपका इधर कौन, जापान। इस ससुरा जमीनवा पे टकराएगा तो भूकंप, पनिया में टकराएगा तो सुनामी, तबाह करके रखे रहते हैं। किसको किसको, जापान को। क्वेश्चन पूछ रहे थे बाबू, बोलिए। प्लेट टकराने का कारण है कि प्लेट ठोस रूप में नहीं रखे गए हैं, बल्कि प्लेट जिस पर रखा गया है वह है मेंटल, और मेंटल ठोस नहीं है, अर्ध तरल है। क्या है, अर्ध तरल। अर्ध तरल मतलब साना हुआ आटा। अब साना हुआ आटा पे आप रह जाएंगे तो इसे थोड़ा थोड़ा हिल डुल करेगा कि नहीं करेगा, नहीं समझे। सनलका आटवा पे अपना हथवा रख लीजिए और धीरे धीरे दाबते जाइए, आप भी आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे, वैसे ही प्लेटो आगे बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत, बोलिए। पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्लेट कहते हैं, उसके एक हिस्सा को क्या कहेंगे, प्लेट। जैसे हम लोग ने कैसे बांट लिया है कि ये बिहार है, ये यूपी है, एक सीमा बना लिया है, उसी तरह भूगोल वालों ने देखा कि पृथ्वी की बनावट एक जैसी कहां तक है, उसके बाद गैप, कहीं धसाव हो जाएगा या यहां से पर्वत शुरू हो रहे, तो उसको बांट दिया उन्होंने। क्या चीज, अलग प्लेट, ये अलग प्लेट। जैसे हम लोग ने देश बांटा है, ये क्या किया, प्लेट। अगर कोई प्लेट जा रहा है इंडिया में, वैसे ही भूमि मिल रही है पाकिस्तान में, वैसे ही भूमि मिल रही है ईरान में, तो पूरा का नाम क्या रहेगा, एक गो प्लेट। तो क्वालिटी पे क्या रहेगी, चेंज रहेगी। आगे बढ़ जाए। अभी प्लेट टेक्टोनिक सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो अफ्रीका में हो रहा है। अभी कहां हो रहा है, अफ्रीका। अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका क्या हो रहा है, अफ्रीका टूट रहा है। और ये 2 भागों में अफ्रीका क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। एक समय आएगा कि अफ्रीका 2 भागों में बंट जाएगा, टूट कर क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। और इसमें कहीं था टूटल का अफ्रीका, देखिए ऐसा ही प्लेट टूटते हैं सब। बताइए, एक बगीचा एन्ने हो गया, ये एन्ने हो गया, यहाँ पे बताइए, कर लो बबुआ, कर लो कुछ दिन। आने वाले 100 साल में इन दोनों के बीच में इतनी दूरी हो जाएगी जिसका कोई हद नहीं। और यह दरार जब समुद्र से जुड़ेगा तो बीचों में कौन चीज घुस जाएगा, समुद्र का पानी, और वो औरों काट उठ के रद्द कर देगा। बाद में पता चलेगा ये दूसर दुनिया, ये दूसर दुनिया। ऐसे ही भारत अलग होना चालू हुआ था, लाखों साल में अलग हुआ। तो अभी सबसे ज्यादा दरार कहां पड़ रही है,
हाँ बताइए यहां क्यों टूटा है? क्योंकि इस प्लेट के नीचे का जो मैग्मा होगा, मैग्मा ठोस तो है नहीं, हल्का गति किया होगा। अब पृथ्वी गोल है, अब ध्यान से देखिए, पृथ्वी गोल है, इधर का मैग्मा इधर गया होगा और इधर का मैग्मा इधर गया होगा, और जैसे इधर गया होगा तो ऊपर का प्लेट भी ऐसे गया होगा। अल्लाह ससुरा प्लेटवा ऐसे गया, बस क्या हो गया, पार्ले जी बिस्कुट ऐसे टूट गया। जा समझ में आ गया? पृथ्वी लगभग गोल है, जियोड मतलब लगभग गोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? मैग्मा, पृथ्वी ऐसे है ना, तो मैग्मा ऐसे गति करेगा, ऐसे करेगा ना, ऐसे गति किया होगा। तो मैग्मा के ऊपर क्या रखा हुआ है? प्लेट, प्लेटो ऐसे गति किया, अल्लाह ससुरा तूर दिया इसको। हाँ यहां से ज्वालामुखी भी निकल सकता है, इस सबको बोल दीजिए चल जाए सब। हाँ चलिए धान रोपाई कर रहा है, कुछ दिन में ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन है भूकंप से तो बताया जाए। सबसे ज्यादा प्लेट कहां टूट रहे हैं? भारत का भूकंपीय प्लेट यूरेशियन है या नहीं है? है। ये कहां से गुजरता है? मध्य महाद्वीपीय, सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी किस महासागर में? प्रशांत। किस देश में? हाँ भूकंपीय जोन कितने? सिस्मिक जोन किसे खत्म किया गया है? सबसे खतरनाक जोन 5। भूकंप को दर्शाने वाला ग्राफ, सबसे खतरनाक तरंग PL, खतरनाक L, सबसे कोढ़िया L, अरे धीमा L आता है, सबसे धीमा L, सबसे तबाही L, सबसे विस्तृत L, सबसे तेज P, कम तबाही P, तेज गति P अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य। S अनुप्रस्थ, L क्षेत्र। सुनामी का आयाम ज्यादा की कम? सुनामी का आयाम बीच सागर में ज्यादा या किनारे? सुनामी किस भाषा का? 2004 में अभी के समय सबसे तबाही जो भूकंप आया 2004 का इंडोनेशिया, भयानक तबाही लाया था। भूकंप की इस सुनामी की चेतावनी के लिए अंडमान निकोबार में हम लोगों ने चेतावनी प्रणाली लाया है। हम भूकंप का पूर्वानुमान, भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते क्योंकि इतनी तेज आता है कि पता ही नहीं चलता, लेकिन सुनामी का तो लगा सकते हैं। भूकंप आया फटाक से पता चल जाएगा भूकंप। अब भूकंप के 10-15 मिनट बाद क्या आता है? सुनामी। बोलिए बाबू। समय अंतराल 1-8 सेकंड का रहता है, ज्यादा नहीं। एक आध से, जैसे P आया उसके लगभग 2-3 सेकंड बाद S, अब 5 से 6 सेकंड बाद L, बस 6-7 सेकंड का खेले है भूकंप। अभी 2015-16 में आया था ना एक बार, कितना सेकंड? 15 में कितना सेकंड का बात था? 4 से 5 सेकंड, उतने में PSL सब दिखा दिया था। याद रहेगा? अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। सैटरडे के दिन आप लोगों का क्या होगा? टेस्ट। जितना पढ़ा जाएगा उसका हर सैटरडे को क्या कर लिया जाएगा? टेस्ट। हम फ्राइडे के दिन टाइम अनाउंस कर देंगे आप लोग का, ताकि उसमें आप लोग क्या कर सके? टेस्ट दे सके। जितना पढ़े रहेंगे उतने का ही टेस्ट होगा। दरोगा बैच के लड़के, ऑफलाइन वाले लोग, आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी रहिएगा, क्योंकि देखिए कई बैचें चलते हैं, दूसरे को भी डिसिप्लिन। हाँ सैटरडे को चेक करके ही होगा, ठीक है? इतना भीड़ हो जाता है ना कि आदमी कंट्रोल से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो आप लोग ये सबको भी क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। आगे जाके आप लोग को भीड़े मेंटेन करना है। रुके रहो बाबू, अभी थोड़ा सा भी बाहर जाम लग गया है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। बाहर जाम लग जाता है यहाँ पे, तब तक थोड़ा सा 10 मिनट आपको रिवाइज करा देते हैं। हाँ दुका बोलते रे, हल्ला नहीं करो। बबनी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा बबनी का क्वेश्चन है, सर ऐसा तो गांवों में धंस जाता है कहीं कहीं।
तू कितना, हाँ? वो दरार पड़ जाता। बमनी तबीयत खराब हो गया आपका, बाहर जाम लगा हुआ है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाइए खोल दो जी। तुम लोग बीच में नहीं बोला करो, समझा ना। गांव वगैरह में जो धंसता है ना, वो ज्यादा दूर तक नहीं धंसता है। कितना धंसेगा? 1 कट्ठा इतना, 2 बीघा, या एक गांव से वो गांव। इस ससुरा जो धंसा है ना, ये जो धंसा है 1500 किलोमीटर धंसा है। कितना? गौवा में इतना धंसता है, और ये बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। और दिक्कत जानते हैं क्या है? ऊपरों से समुंदर से जुड़ा है और नीचों से समुंदर से। जहां ही धंस के समुंदर के लेवल का आया, सड़क से पानी घुसेगा इसमें, और एक समय आएगा जैसे मेडागास्कर अकेले कैसे फेंका गया है, वैसे ये भी फेंका जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जाए सोचा जगह फेंका है वो समझे। यहाँ पे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब थोड़ा सा एक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? हम जैसे जैसे गहराई पे जाएंगे तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री की वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा अंदर जो कोर है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री। कौन सा? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्रस्ट कितना % है? मेंटल 83%। कोर सबसे ज्यादा घनत्व किसका? किसका? कोर। सर्वाधिक घनत्व किसका? कोर का 11.2 होता है। और सबसे कम घनत्व क्रस्ट। औसत घनत्व 5.5 ग्राम। औसत घनत्व 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर आप एक घन लेते हैं, डिब्बा, क्या लेते हैं? डिब्बा। कितना रहना चाहिए? 1/1, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 1 1 तो 1 के रह गया, और सेंटीमीटर 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 क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप पृथ्वी के किसी मिट्टी को इस साइज में रखते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के किसी बर्तन में, तो उसका भार कितना आएगा? 5.5 ग्राम। वही क्या हो गया? घनत्व। घनत्व जब भी बताएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 क्यूब में वजन कितना उसका होगा पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? हाँ, 5.5, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की परतों का विभाजन सबसे पहले किसने चालू किया? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस, याद रहेगा ना? एडवर्ड स्वेस। यहाँ पे अब ज्वालामुखी हो गया। पृथ्वी की संरचना वगैरह देख लेते हैं लोग। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये भी प्लेटें के वजह से क्या हुए थे? सब टूटे थे सब। फिर जब प्लेट दूर होते हैं तो क्या निकलता है? ज्वालामुखी। तो अब ज्वालामुखी हम लोग समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, तब अब पीछे से बॉय लोग